प्रिय आत्मा, ये कोई सामान्य लड़ाई नहीं है। ये अदालत की चार दीवारी में लड़ी जाने वाली जंग है, जहां सच को घसीटा जाएगा, जहां झूठ को चमकाया जाएगा, जहां एक चालाक वकील ने एक कानूनी जाल बिछा दिया है। और निशाना सिर्फ आप हैं, मामला नहीं। मान सम्मान का युद्ध है ये, कोई केस नहीं। ये हमला है आपकी इज्जत पर, आपके रिश्ते पर, आपके वजूद पर। उनकी नजर में आप सिर्फ एक नाम है, पर ब्रह्मांड जानता है आप खुद एक कहानी है, एक संघर्ष है, एक आग है, दो बच्चों से जुड़ा रहस्य जो अब छुपेगा नहीं। अब जो दस्तावेज खुले हैं उनमें छिपा है एक भयानक रहस्य, आपके दो बच्चों से जुड़ा ऐसा सच जो ना सिर्फ रिश्ते हिला देगा बल्कि कोर्ट की हर दीवार गूंजा देगा। अब ना कोई मुखौटा बचेगा, ना कोई पर्दा, क्योंकि ब्रह्मांड अब खुद जज बन बैठा है। वकील की चाल और ब्रह्मांड की प्रतिचाल। वो वकील सोचता है वो दलीलों से सब जीत लेगा, वो सबूतों की चमक से सच्चाई को छिपा देगा, पर उसे क्या पता, जब ब्रह्मांड जागता है तो हर झूठी फाइल राख बन जाती है। कोर्ट नहीं, ये कर्मों का रंगमंच है। इस अदालत में सिर्फ कानून नहीं बोल रहा, यहां बोल रहे हैं कर्म, सच और समय का न्याय। हर गवाही अब केवल शब्द नहीं, अब वो ब्रह्मांड की आवाज है। जब तूफान उठेगा तो सब बहेगा। जिस दिन ये सच अदालत में गूंजेगा, वो दिन सिर्फ फैसला नहीं लाएगा, वो दिन इतिहास रचेगा। तूफान अब रुकेगा नहीं। अब कोई गवाही, कोई कागज, कोई तर्क इस बहते सच को नहीं रोक पाएगा। रिश्तों की चीर फाड़ और आत्मा की चीख। इस केस में केवल कानून नहीं लड़ रहा, यहां एक आत्मा की चीखें गूंज रही हैं जो कह रही हैं, मुझसे मेरा रिश्ता छीना गया, मेरे बच्चों को मोहरा बनाया गया और अब मुझे ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ब्रह्मांड कहता है अब नहीं, अब हर अन्याय का हिसाब होगा। अब गवाह नहीं, ब्रह्मांड बोलेगा। वो सोचते हैं कोई गवाह नहीं आएगा, कोई तर्क उन्हें हरा नहीं पाएगा, लेकिन अब ब्रह्मांड बोलेगा। हर गवाह की जगह अब कर्म बोलेंगे। अब न तर्क बचेगा, न तकनीक, अब केवल सच का तूफान बहेगा। जब फैसला गूंजेगा, कांप उठेगी साजिश। जब कोर्ट में अंतिम फैसला सुनाया जाएगा, वो एक नाम नहीं होगा, वो होगा ब्रह्मांड का निर्णय। वो फैसला सिर्फ इंसाफ नहीं लाएगा, वो झूठ को जड़ से मिटा देगा। अब न्याय होगा और तूफान साथ चलेगा। अब ये लड़ाई अकेले की नहीं, अब ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा है। जिसने तुझे झूठे इल्जामों में फंसाया, अब वहीं तेरे सच से जलेगा। अब तू नहीं बोलेगा, तेरे लिए पूरा ब्रह्मांड गूंजेगा। अब ना छुपेगा सच, ना रुकेगा तूफान। ये केस नहीं, ये कर्मों का कलेक्शन है। और अब जो हिसाब खुलेगा वो किसी कोर्ट में बंद नहीं होगा, वो पूरे अस्तित्व को झकझोर देगा। मेरे प्यारे बच्चे, युद्ध आरंभ हो चुका है। अब परतें खुलने का समय आ पहुंचा है। जो कुछ तुम पढ़ने जा रहे हो वह साधारण नहीं है, यह एक दिव्य आदेश के अंतर्गत भेजा गया संदेश है। यह तुम्हारे जागरण का आह्वान है, एक ऐसा संकेत जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। अब एक वकील ने अपनी चालें तेज कर दी है। निर्णय लिया जा चुका है। तुम्हारा नाम वहां लिया जा रहा है जहां तुम कभी गए ही नहीं। तुम्हारी पहचान उन हाथों में सौंप दी गई है जिन्हें इसका स्पर्श तक करने का अधिकार नहीं था। किसी ने एक सभा बुलाई है, किसी ने आदेश जारी किए हैं, और कोई है जो यह पक्का करने में लगा है कि तुम सच्चाई तक ना पहुंच सको। लेकिन अब मैं ईश्वर वह सब कुछ तुम्हारे सामने प्रकट करने जा रहा हूं जिसे वे हर कीमत पर छुपाए रखना चाहते थे। यह वकील सिर्फ तुम्हें देख नहीं रहा है, वह तुम्हारे हर कदम का अध्ययन कर रहा है। उसके पास तुम्हारी जानकारियां पहुंचाई गई हैं। वह देख रहा है, खोज रहा है, जोड़ रहा है और अब सब कुछ उजागर कर रहा है। मगर असली प्रश्न यही है, उसे भेजा किसने? किसने उसके कान में तुम्हारा नाम फुसफुसाया? किसने उसका ध्यान तुम तक खींचा? यही वह बात है जिसे अब तुम्हें समझने की आवश्यकता है। तुम्हें स्वयं को मानसिक और आत्मिक रूप से तैयार करना होगा, क्योंकि वह व्यक्ति सामने आ सकता है जिसे तुम पहले से जानते हो, मगर उसने सब कुछ छुपाकर गुप्त रूप से तुम्हारा नाम पुकारा गया है। और यह किसी दूर के व्यक्ति ने नहीं, बल्कि तुम्हारे ही किसी करीबी ने लिया है। उसी ने वह सौंप दिया है जिसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए था। किसी ने एक योजना बनाई है इस भरोसे के साथ कि तुम्हें कभी इसका आभास नहीं होगा, मगर अब वह छुपी हुई साजिश सामने आ रही है। उनके गुप्त संवाद अब उजागर हो रहे हैं
उनके चुपचाप बढ़ते कदम अब रोके जा रहे हैं। मेरे बच्चों, इस संदेश को हल्के में मत लेना। यह पहली बार नहीं है जब तुम्हारा नाम निर्णयों की बैठकों में धीमे से लिया गया हो, और यह भी पहली बार नहीं है जब किसी ने तुम्हारे खिलाफ ऐसी चालें चली हो जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। मगर इस बार मामला अलग है। इस बार उन्हें लगता है कि उनके पास जीत की पूरी तैयारी है। उन्होंने वह सब इकट्ठा किया है जिसे वे प्रमाण मानते हैं, पर उन्हें यह नहीं मालूम कि मैं भगवान सब देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, और मैं यह नहीं होने दूंगा कि उनकी चालें सफल हो जाए। जो कुछ भी आने वाला है उससे पहले यह वकील सक्रिय हो चुका है, परंतु असली सवाल अब भी यही है, इस वकील के पीछे कौन है जो पीछे से सारी डोरियां खींच रहा है। वास्तव में इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत करने वाला कौन है? जब तुम इस सच्चाई से रूबरू होगे, तुम स्तब्ध रह जाओगे। जब तुम उसका चेहरा देखोगे जिसने तुम्हारे खिलाफ चुपचाप काम किया है, तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वह कोई अनजान व्यक्ति नहीं है, वह कोई दूर का नाम नहीं है। कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है। कोई ऐसा है जिसने तुम्हें देखकर एक बार मुस्कुराया भी है। कोई ऐसा है जिसने यह दिखाया कि उसे तुम्हारी परवाह है, और फिर भी उसी ने अंधेरे में रहकर तुम्हारे खिलाफ काम किया है। वो तुम्हारी जगह छीनना चाहता है। वो सब पाना चाहता है जो तुम्हारा है। वह तुम्हें ऐसी स्थिति में डालना चाहता है जहां तुम्हारे पास कोई शक्ति ना रहे। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी भूल की है। उन्होंने तुम्हें कम आंका है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने मुझे भी कम आंका है। मैंने सब दस्तावेज पहले ही देख लिए हैं। मैंने वह शब्द पढ़ लिए हैं जो तुम्हारे बारे में लिखे गए थे। मैंने वह हस्ताक्षर भी देख लिए हैं जो कागजों पर किए गए हैं। और मेरे बच्चों, धोखा मत खाओ। उन दस्तावेजों में कुछ ऐसा लिखा गया है जो सच्चाई से कोसों दूर है। जो तुम्हारे सामने सबूत की तरह पेश किया जा रहा है वो झूठा है। यह सिर्फ एक आरोप नहीं है, यह एक ऐसा आरोप है जो धोखे पर टिका हुआ है। एक दावा किया गया है, लेकिन वो दावा गढ़ा गया है, उसकी कोई सच्चाई नहीं है। और जिन लोगों ने यह सब रचा है, उन्हें लगता है कि तुम लड़ोगे नहीं। उन्हें लगता है कि तुम सत्य को समय पर नहीं देख पाओगे। उनका मानना है कि वह जीत जाएंगे। लेकिन मैं भगवान अब आगे आ रहा हूं। मैं भगवान तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मैं भगवान अब पर्दा उठा रहा हूं, और हर वो बात जो अब तक छिपी थी उसे सबके सामने ला रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, निराश मत हो, थको मत। यह रहस्य उद्घाटन, यह सत्य का उजागर होना तुम्हें कभी कमजोर नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाएगा। उन्हें करने दो जो वे करना चाहते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूं। मैं तुम्हारी ढाल हूं, तुम्हारा संरक्षक हूं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो भी जाल बिछाया है, अब वही उन्हें जकड़ लेगा। जिन शब्दों को उन्होंने तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया, वे शब्द अब उन्हीं के पास वापस लौटेंगे। जिन तथाकथित सबूतों को उन्होंने पेश किया है, वे बहुत जल्द पलट जाएंगे, और आने वाले समय में तुम खुद देखोगे कि क्या घटित होता है। अपने चारों ओर होने वाली बातों को ध्यान से सुनो। हर फुसफुसाहट, हर इशारे पर ध्यान दो, क्योंकि अब वो लोग जो तुम्हारे खिलाफ छिपकर काम कर रहे थे, वह खुद ही अपने चेहरे से नकाब हटाने लगेंगे। उनके अपने ही शब्द अब उन्हें धोखा देंगे। उनके कर्म अब उन्हें सबके सामने उजागर कर देंगे। और जब वह क्षण आएगा, जब सत्य सामने आएगा, तो तुम स्वयं अपनी आंखों से देखोगे कि सब कुछ कैसे बदलता है। मैं तुम्हें दृढ़ बने रहने के लिए पुकार रहा हूं। मैं तुम्हें आह्वान कर रहा हूं कि अब समय है मजबूत खड़े रहने का। जिस व्यक्ति ने यह सब शुरू किया, जिसने यह षड्यंत्र रचा, अब वही इसका परिणाम भुगतेगा। यह मेरा तुम्हारे लिए वादा है मेरे प्यारे बच्चे। यह मेरी चेतावनी है, यह मेरा रहस्य उद्घाटन है। अब तुम्हें बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। अब तुम्हें बुद्धिमानी और सतर्कता के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अब पर्दा उठने वाला है। जिस व्यक्ति ने इस पूरी योजना को अंजाम दिया, जिसे यह भ्रम था कि वह अंधेरे में छिपा रह सकता है, जिसे लगा कि वह तुम्हारे खिलाफ बिना किसी परिणाम के कुछ भी कर सकता है, अब वह सामने आने वाला है। अब सामना बहुत जल्द होने वाला है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, शांत रहो और सिर्फ देखो, क्योंकि मैं भगवान अब आगे बढ़ रहा हूं। मैं भगवान सक्रिय हूं। मैं भगवान ईश्वरीय न्याय के साथ इस क्षण में हस्तक्षेप कर रहा हूं। परिस्थितियां बदल रही हैं, योजनाएं अब पलट रही हैं, और याद रखो, जीत तो पहले से ही तुम्हारी है।
संदेश भेजा जा चुका है, चेतावनी दी जा चुकी है। सत्य अब सामने है। इससे पहले कि अगली लड़ाई आए, तुम खुद को तैयार करो, खुद को भीतर से मजबूत करो और यह जान लो कि मैं भगवान अब और सदा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे अस्तित्व की शुरुआत से ही तुम्हारे हृदय में उठने वाले हर उस सवाल के साथ मैं था। उन हर पलों में जब तुम अनिश्चितता में थे, जब तुमने दिशा और स्पष्टता की तलाश की थी, एक पल के लिए भी मेरा प्रेम तुमसे कम नहीं हुआ, ना पहले, ना अब, ना कभी। और आज मैं तुम्हारे लिए यह संदेश लाया हूं ताकि यह बोझ बनकर ना आए, बल्कि तुम्हें तैयार कर सके, तुम्हें मजबूत बना सके, तुम्हारी समझ की परतें खोल सके, ताकि तुम ज्ञान और विवेक के साथ आगे बढ़ सको। तुम्हारे आसपास बहुत कुछ हो रहा है, ऐसी चीजें जिन्हें तुमने अब तक पूरी तरह नहीं पहचाना है, घटनाएं जो अब तक तुम्हारी निगाहों से छिपी रहीं। अब मैं उन्हें रोशनी में ला रहा हूं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अब जागरूक होना होगा, क्योंकि ज्ञान ही वह चाबी है जो तुम्हें इस अगली अवस्था तक ले जाएगी। अब जो मौसम बदल रहा है वह तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करेगा, लेकिन याद रखो, कोई है जो तुम्हें लगातार देख रहा है। कोई है जिसकी दृष्टि में दया नहीं है, जिसका इरादा निर्मल नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बना रहा है, जो हर कदम पर तुम्हें देख रहा है और उन मार्गों पर चल रहा है जिन्हें तुमने अभी तक पहचाना भी नहीं है। एक वकील, हां, एक ऐसा व्यक्ति जो कानून की आड़ में छिपा है, अब तुम्हारे पीछे है, क्योंकि तुम्हारे पास दो ऐसी चीजें हैं जिन्होंने उसकी आंखों में खटक पैदा कर दी है। दो बातें, दो शक्तियां जिन्होंने उन क्षेत्रों में हलचल मचा दी है जिन्हें तुम देख भी नहीं सकते। मेरे बच्चे, तुम्हें यह गहराई से समझने की आवश्यकता है कि दुनिया जिस ढंग से चलती है वह हमेशा तुम्हारी सामान्य प्राकृतिक दृष्टि में नहीं आता। ऐसी ताकतें हैं, कुछ स्पष्ट रूप से दिखने वाली और कुछ अदृश्य, जो पर्दे के पीछे काम कर रही हैं। यह शक्तियां घटनाओं को एक सूत्र में पिरोती है, परिस्थितियों को आपस में जोड़ती है और परिणामों को अपने अनुसार आकार देती है। तुम अब तक जीवन में आगे बढ़ते आए हो, यह मानकर कि तुम्हारे कदम तुम्हारे खुद के हैं, तुम्हारे निर्णय एकांत में लिए गए हैं, तुम्हारी यात्रा व्यक्तिगत है और किसी बड़े ढांचे से अलग है। लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूं, अब ऐसा कुछ भी अकेले में नहीं होता। तुम्हारे जीवन का महत्व, तुम्हारे कार्यों का प्रभाव, तुम्हारी उपस्थिति की शक्ति, यह सब तुम्हारी सोच से कहीं अधिक व्यापक है। तुम्हारे अस्तित्व ने, तुम्हारे कर्मों ने ऐसी शक्तियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। वह केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम नहीं कर रहा, उसके पीछे एक गहराई है, एक बड़ा और सुनियोजित कारण है जिसके चलते तुम्हें निशाना बनाया गया है। यह केवल एक संयोग नहीं है कि उसकी दृष्टि तुम पर टिकी है, यह उद्देश्य से किया गया कार्य है और इसके मूल में है वे दो शक्तिशाली बातें जो तुम्हारे पास हैं। हां, वही दो चीजें जिन्होंने घटनाओं की दिशा मोड़ दी है। शायद तुम्हें अभी तक पूरी तरह एहसास नहीं हुआ है कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे हाथों में क्या मूल्यवान रत्न है, तुम्हारे भीतर कैसी शक्ति विद्यमान है। लेकिन दूसरों ने इसे देख लिया है, दूसरों ने इसे पहचाना है, दूसरों ने तुम्हारी उस आंतरिक क्षमता को जान लिया है जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह समझा ही नहीं। और इसलिए उन्होंने यह तय किया है कि इससे पहले कि तुम स्वयं अपनी शक्ति को जानो, तुम्हें रोक दिया जाए, तुम्हें भ्रमित कर दिया जाए, तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचने से पहले ही नीचे खींच लिया जाए जहां से तुम चमक सकते हो। वे यह सब बहुत चुपचाप कर रहे हैं, सूक्ष्मता से, सावधानी से, हर कदम पर यह सुनिश्चित करते हुए कि कहीं कोई अलार्म ना बजे, कहीं किसी को कुछ पता ना चले, कहीं उनके इरादे उजागर ना हो जाए, जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जो तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, जो तुम्हारा रक्षक हूं, मैं इसे अब तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं। मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं चलने दूंगा, मैं तुम्हें अनजाने में पकड़े जाने की अनुमति नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बिना तैयारी के किसी चाल में नहीं फंसने दूंगा। इसलिए अब तुम्हें सतर्क रहना है। अब तुम्हें उन हल्की सी अंतर्ज्ञान की फुसफुसाहटों पर ध्यान देना है, उन संकेतों पर जो दिखते तो नहीं लेकिन महसूस होते हैं। मैंने वह बीज तुम्हारे भीतर बो दिए हैं, मैंने वो शक्ति तुम्हारे हृदय में रख दी है और तुमने इसे महसूस किया है ना मेरे बच्चे? वो हलचल, वो बेचैनी, वो अस्पष्ट सा एहसास कि कुछ बदल रहा है,
कि कुछ सही नहीं है, कि तुम्हारे चारों ओर का माहौल अचानक किसी और दिशा में मुड़ गया है। एक ऐसी दिशा जिसे तुम आंखों से नहीं देख सकते पर आत्मा से महसूस कर रहे हो। यह तुम्हारी कल्पना नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है जो उन अदृश्य घटनाओं पर प्रतिक्रिया कर रही है जिन्हें केवल सच्ची अंतरात्मा ही पहचान सकती है। यह चेतावनी है उन खामोश चालों की जो तुम्हारे खिलाफ बिछाई जा रही है, उन छिपे इरादों की जिन्हें शब्दों में नहीं लेकिन ऊर्जा में पढ़ा जा सकता है। और इसीलिए तुम्हें अब चुप नहीं रहना चाहिए, तुम्हें अपनी अंतः चेतना की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तुम्हें सुनना होगा और सुनकर समझदारी से कदम उठाना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास जो दो चीजें हैं वे साधारण नहीं हैं, वे कोई तुच्छ वस्तुएं नहीं हैं जिन्हें नजरअंदाज कर दिया जाए। वे उपहार हैं, वे आशीर्वाद हैं, वे जिम्मेदारियां हैं जिन्हें मैंने तुम्हारे हाथों में एक उद्देश्य के साथ सौंपा है। लेकिन याद रखो, हर आशीर्वाद के साथ संघर्ष आता है, हर उपहार के साथ जलन आती है, हर जिम्मेदारी के साथ विरोध खड़ा होता है। और ऐसे लोग भी आते हैं जो तुम्हारे पास मौजूद चीजों को छीन लेना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि तुम हार मान लो ताकि वे तुम्हारी रोशनी को चुरा सके, ताकि वे उसे अपने तरीके से इस्तेमाल कर सके, उसे कुछ ऐसा बना सके जो वह कभी होना नहीं था। लेकिन मैं इसे नहीं होने दूंगा, क्योंकि यह सब मैंने सौंपा है और मैं इसकी रक्षा स्वयं करूंगा। डरो मत मेरे बच्चे, डर को अपने दिल में जड़ मत जमाने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे आगे चल रहा हूं। हर कदम मैं पहले ही देख चुका हूं जो अब उठाए जाने हैं। हर चाल, हर रणनीति, हर शब्द मैंने पहले ही सुन और देख लिया है। मैंने तुम्हारे लिए रास्ता बना दिया है, एक ऐसा मार्ग जो सुरक्षित है, लेकिन तुम्हें सावधानी रखनी होगी, तुम्हें बुद्धिमत्ता के साथ चलना होगा। तुम्हें यह नहीं मानना चाहिए कि सब कुछ अपने आप सुलझ जाएगा। नहीं मेरे बच्चे, यह समय है, वह आपके लिए उपलब्ध सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक युद्ध की रणनीति का खुलासा कर रहा था, जो आपके पवित्र कोड को फिर से लिख रहा था। दुश्मन आपके बारे में कुछ जानता है कि आप भूल गए हैं जब आपकी आवृत्ति स्वर्ग के ब्लूप्रिंट के साथ संरेखित हो जाती है। आप झूठ पर निर्मित हर सिस्टम के लिए एक चलने में विघटन बन जाते हैं, जो कि आज भी काम कर रहे हैं। आपकी दिव्य पहचान यह सिद्धांत नहीं है, यह आध्यात्मिक सक्रियण है। यहां आप क्या करने जा रहे हैं? पहले कागज का एक खाली टुकड़ा लें, आपका फोन नहीं, आपका कंप्यूटर। वास्तविक कागज भौतिक दुनिया में शक्ति है। जब यह भौतिक दुनिया में हाउस पेपर पर आध्यात्मिक इरादे से जुड़ता है, मैं चाहता हूं कि आप इन सटीक शब्दों को लिखें। मैं अपना दर्द नहीं हूं, मैं उनकी कहानी नहीं हूं, मैं दैवीय उद्देश्य से एनकोडेड हूं। लेकिन इसे न लिखें। एक बार यह लिखें कि 7 बार 7 बार 7 बार शास्त्र में पूरा होने की संख्या है। प्रत्येक पुनरावृत्ति के साथ आप झूठी प्रोग्रामिंग की एक और परत को तोड़ रहे हैं, जो भजन 139:14 घोषणा करता है, मैं आपको आश्चर्यचकित करता हूं और आश्चर्यजनक रूप से बना रहा हूं। यह किसी और के बारे में नहीं लिखा गया था कि भगवान की घोषणा आप पर अब उस कागज को अपने तकिए के नीचे रखें। जब आप अपने अवचेतन मन को सोते हैं, जो दुश्मन की पहुंच से परे संचालित होता है, तो वह इस सच्चाई को एक स्तर पर अवशोषित करना शुरू कर देगा। जब वह अलार्म लगता है कि सोने और जागने के बीच उस गोधूली की स्थिति में पूरी तरह से नहीं जागता है, तो मैं अपने कोड को पुनः प्राप्त करता हूं। मैं वह नहीं हूं जो दुनिया ने मुझे नहीं बताया कि मैं हूं, कि मैं ईश्वर कहता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, कि आप क्या कर रहे हैं, कि यहां क्या हो रहा है। दुनिया ने आपकी पहचान को फिर से लिखने के लिए कहा कि आप ये बहुत सरल है, कि आप क्या करना चाहते हैं। यहोशू से पूछें कि जेरिको के चारों ओर मार्च करने वाले ट्रंप को चुना। मुझे चुना गया है। मुझे कुछ के बारे में बहुत स्पष्ट होने की आवश्यकता है। यह सिर्फ एक अच्छा आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, यह आपातकालीन हस्तक्षेप है कि आपके सच्चे आवृत्ति को बहुत लंबे समय तक दबा दिया गया है, और स्वर्ग आपके लिए एक और दिन का इंतजार नहीं कर सकते हैं, जो कि आपको आश्चर्यचकित नहीं करते हैं कि आप क्या हैं। दुश्मन को गलत कोट ने आपको अपनी वास्तविक पहचान को याद करने के इस क्षण को रोकने के लिए अंतहीन विकल्पों के साथ, अंतहीन विकल्पों के साथ, अंतहीन शोर के साथ, अंतहीन गतिविधि के साथ विचलित कर दिया है। लेकिन वे बहुत देर हो चुके हैं। आप पहले से ही इस संदेश को सुन रहे हैं कि जागरण अब भी शुरू हो गया है। जहां भी आप चाहते हैं कि आप टिप्पणी में टाइप करें,
मैं अपने कोट को पुनः प्राप्त करता हूं। फिर इसे जोर से बोलें। भले ही आपको फुसफुसानी है, मैं यह नहीं हूं कि दुनिया ने मुझे नहीं बताया, कि मुझे वह शिफ्ट नहीं लगा जो कि आपकी आत्मा नहीं थी, कि आपकी आत्मा को सत्य को पहचानना था, जो कि गलत पहचान में पहली दरार थी, जो उन्होंने अपने दिव्य उद्देश्य के चारों ओर बनाई थी, कि आप में से कुछ के लिए तत्काल परिवर्तन को ट्रिगर करना होगा। आपका जीवन, और जब आपकी आवृत्ति अंत में आपके लिए स्वर्ग के मूल डिजाइन के साथ संरेखित हो जाती है, जब आपके आस पास सब कुछ कांपना शुरू हो जाता है, लेकिन आपके जागृति में अभी भी एक और महत्वपूर्ण कदम है, और यह वह है जो उन्होंने आपके लिए सबसे कठिन समय के लिए अपने हाथों को देखने के लिए पूरी तरह से काम किया है, जो कि आपसे हैंड्स को देखने के लिए है, जो कि आपसे हैं, जो कि हर चीज को देखते हैं, जो कि हर चीज को देखते हैं। तैयारी की अवधि को समाप्त कर दिया गया है। अब आप तैनात किए जा रहे हैं कि आपकी आत्मा में गहराई तक सिंक करें। अब आप एक रोगी नहीं हैं, और आप एक चिकित्सक नहीं हैं, आप एक छात्र नहीं हैं, और आप एक शिक्षक नहीं हैं, आप एक पीड़ित नहीं हैं, और आप एक मुक्तिदाता यशायाह 161:1 की घोषणा करते हैं। यह केवल पवित्र शास्त्र नहीं है कि आपका आयोग यह है कि आप समझते हैं कि अभी क्या हो रहा है। वही ताकतें जो आपको तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, अब आप घबरा गए हैं, क्योंकि आपको नष्ट करने के बजाय उन्होंने आपको उन सभी रातों को विकसित किया है जो आप अकेले रो रहे थे, जो उन सभी विश्वासियों को प्रशिक्षित कर रहे थे, जो आपके कोर को काट रहे थे, जो कि आपके द्वारा किए गए सभी समय की तैयारी नहीं कर रहे थे। यह एक नियुक्ति नहीं है। सबसे पहले आपको अपनी ऊर्जा के माध्यम से दूसरों को जगाना चाहिए, न केवल आपके शब्दों को, आपकी उपस्थिति अकेले सोने को परेशान करना चाहिए। जब आप एक कमरे में चलते हैं तो वातावरण को शिफ्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जोर से नहीं हैं, क्योंकि आप संरेखित नहीं हैं, क्योंकि आप प्रदर्शन करते हैं, लेकिन क्योंकि आप दूसरे को बदल देते हैं, तो आपको उच्च बनाए रखना होगा आवृत्ति। जब आपके आसपास सब कुछ गिर जाता है, जब डर भीड़ के माध्यम से झाड़ू करता है, जब आप अराजकता के साथ खड़े हो जाते हैं, जब आप दूसरों को घबरा जाते हैं, जब आप शांति ले जाते हैं, जो लॉजिक फिलिपियों 4:7 हमें ईश्वर की शांति के बारे में बताता है, जो कि सभी समझदार नहीं है कि आप अपने पुराने जीवन को कभी भी वापस नहीं ले सकते हैं, जो आपको कभी भी शिथिल करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, जो आपको फिर से शिथिल करने के लिए अनुमति देते हैं। किसने सवाल किया कि यह एक प्रेरक भाषण नहीं है, यह आध्यात्मिक युद्ध नहीं है? क्या आपको लगता है कि आपकी छाती में दबाव अभी नहीं है, कि यह चिंता नहीं है, कि सक्रियण आप कभी भी ठीक होने के लिए नहीं थे, आप इसे ठीक करने के लिए थे? मुझे यह कहने के लिए कि यह फिर से ठीक करने के लिए है कि आप इसे भर्ती करने से डरते हैं, कि यह आपके लिए डरने की बात नहीं है, कि यह आपके लिए परेशान है। अभी पता है कि क्या आप अभी भी अपने घावों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, या आप अपने असाइनमेंट के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने दर्द को बंद कर रहे हैं, या क्या आप अपने उद्देश्य का दावा कर रहे हैं? कि क्या आप अपने प्रकाश को छिपाने के लिए तैयार हैं, या क्या आप दुश्मन को अंधा करने के लिए तैयार हैं? यह एस्तेर 4:14 घोषणा करता है कि क्या आप उस समय के लिए भी नहीं हैं, जब आप दूसरों के लिए भी नहीं हैं, तो आप दूसरों के लिए भी नहीं हैं। जीवित रहने का नाटक करते समय उन्हें एक और प्रभावशाली व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें एक लिबरेटर की आवश्यकता होती है। उन्हें एक और उपदेश की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें एक प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें एक और सिद्धांत की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें इस बात की आवश्यकता नहीं है कि उन्हें इस बात की आवश्यकता है कि स्वतंत्रता संभव है, और आप यह हैं कि दिव्य कमीशन की प्राचीन परंपरा में सबूत है कि मैं आपकी प्रतिक्रिया को सुनना चाहता हूं, कि क्या आप इसे तैयार करने के लिए तैयार हैं। जब आप यह नहीं बताएंगे, कि आप यह नहीं बताएंगे, कि आप इसे नहीं सुनेंगे, कि आप इसे नहीं सुनेंगे, कि आप इसे नहीं सुनेंगे, कि आप उसे 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 नहीं सुनेंगे, कि आप इसे नहीं सुनेंगे, कि आप उसे नहीं सुनेंगे, कि आप उसे नहीं सुनेंगे, कि आप इसे तैयार नहीं करते हैं। अंधेरे स्थानों में दिव्य आग दो। मुझे आपको अपनी प्रतिबद्धता को सार्वजनिक करने की आवश्यकता है। अब मुझे टिप्पणियों में भेजने के लिए मुझे स्वर्ग में भेजने दें। यह नरक को डर लगता है कि यह सिर्फ एक वीडियो के लिए सगाई नहीं है, यह आपके बीच एक वाचा है,
और दिव्य उद्देश्य ने आपको चुना। इससे पहले कि आप अपनी पहली सांस लेते हैं, आप इसे एक बार जश्न मनाते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन में एक नए सीजन की दहलीज पर खड़े होते हैं। यह केवल संक्रमण का समय नहीं है, बल्कि आपके और आपके बीच के ब्रह्मांड के बीच एक पवित्र पुनर्मिलन है, और आप और आपके बीच के निर्माता के बीच, और उच्च उद्देश्य जो कि इस नए सीजन के लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि यह भी नहीं है कि यह कुछ भी है, लेकिन यह कुछ भी नहीं है। आपके द्वारा किए गए प्रत्येक निर्णय को न केवल आपके स्वयं के भाग्य को आकार देगा, बल्कि आपके द्वारा की गई आत्माओं को भी प्रभावित करेगा। जिस तरह से मैं चाहता हूं कि आप कुछ गहराई से पवित्र और आवश्यक मेरे प्रिय को समझें कि आप इस ब्रह्मांड में एक एकांत नहीं हैं। आप एक पवित्र और शानदार योजना का एक अपूरणीय हिस्सा हैं, जो इस योजना को पूरा करने से पहले ही देख सकता है कि आपकी आंखें दुख और विजय सभी इस योजना के भीतर एक गहरा उद्देश्य रखते हैं। और वास्तव में इसकी गहराई को समझने के लिए आपको अपने दिल को पूरी तरह से विश्वास और विश्वास के साथ पूरी तरह से जीना चाहिए। मेरे दिव्य मार्गदर्शन में इस योजना के लिए एक आत्मा की आवश्यकता होती है, जो यह समझने के लिए आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है कि सब कुछ एक कारण के लिए होता है, और यह सब करने के लिए कि आप पूरी तरह से काम कर सकते हैं कि मैं एक बड़ा उद्देश्य बना सकता हूं, और यह एक बड़ा उद्देश्य है कि मैं पूरी तरह से काम कर सकता हूं। अतीत में आपके द्वारा किया गया हर निर्णय आपके लिए उस तैयारी का एक हिस्सा रहा है, जो आपने आपके लिए सीखा है, जो आपने महत्वपूर्ण सबक में सीखा है, जो आपने कठिनाइयों के माध्यम से विकसित किया है, और अब आप अपने जीवन में इस दिव्य योजना की पूर्ति को देखने के लिए तैयार हैं। आपके भीतर की दिव्य प्रकृति, और अब मैं चाहता हूं कि आप यह जानना चाहते हैं कि हर पल आप इस रास्ते पर चलते हैं जो आप आपके लिए तैयार किए गए योजना की पूर्ति में रह रहे हैं। इस यात्रा पर मेरे प्यारे बच्चे को याद रखें कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं। मैं हमेशा आपके साथ हर चुनौती के माध्यम से आपके साथ घूम रहा हूं, और जब आप पूरी तरह से तैयार हैं, तो आप पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में आपको मार्गदर्शन करते हैं वे केवल महान शक्ति के प्राणी नहीं हैं, बल्कि लाइट में वफादार दोस्त ब्रदर्स कभी भी अपने बोझ को साझा करने के लिए तैयार हैं, और आपको अधिक स्पष्ट रूप से आगे की राह को देखने में मदद करते हैं। यह पवित्र घटना केवल एक ऐसा क्षण नहीं है जो आपके जीवन में एक समय है जब आपकी आंखें आपके दिल का विस्तार करती हैं, और आप यह जानने के लिए कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, कि आप कुछ भी नहीं करेंगे, जो आप किसी भी चीज से अधिक नहीं हैं। आप उस समय से अधिक हैं जो आप कभी भी इस बात की कल्पना कर रहे हैं कि आप किसी भी चीज को नहीं समझेंगे। अपने सच्चे भाग्य में कदम रखने की तैयारी एक खुले दिल के साथ विश्वास के साथ रहते हैं, और ब्रह्मांड ला रही सभी चमत्कारिक चीजों को गले लगाओ आपके लिए। इस क्षण के चमत्कार न केवल आपको बदल देंगे, बल्कि दुनिया को भी बदल देंगे, और आप उस अंतर को बनाने के लिए एक होंगे जो मेरे प्यारे बच्चे को आप एक पवित्र मौसम में खड़े हो रहे हैं, चमत्कार के एक मौसम में। और मैं चाहता हूं कि आप यह समझें, नियत समय आ गया है जब आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, और लंबे समय तक यह देखने के लिए यह आ गया है कि यह वह क्षण है जब आपके सामने हर बंद दरवाजा खुल जाएगा, और जो रास्ते एक बार अस्पष्ट लग रहे थे अब तक कि आप पहले से कहीं ज्यादा आसान और आसान हो जाएंगे। इससे पहले कि आप अपने जीवन में उन चीजों को देखेंगे जो आपके दिल में है, जो आपको लगता है कि आप एक बार नहीं थे, जो कि आप एक बार हो सकते हैं, जो आप हमेशा के लिए हैं, कि आप प्यार करते हैं, कि आप एक बार यह नहीं सोचेंगे कि आप अपने दिल में हैं, कि आप प्यार करेंगे। उलझन, और आप सवाल कर सकते हैं कि आपके आस पास क्या हो रहा है, यह सोचकर कि चीजें किस तरह से सामने आ रही हैं। लेकिन मैं आपसे भरोसा करता हूं कि मेरे लिए, मेरे द्वारा विश्वास करने के लिए मेरे पास विश्वास है कि यह आपके लिए आज्ञाकारिता में चल रहा है। यह आपकी आज्ञाकारिता है, और मुझ पर विश्वास है कि आपके जीवन में आशीर्वाद के सभी दरवाजों को अनलॉक करने की कुंजी है। लेकिन आप यह देख सकते हैं कि आप केवल एक श्रृंखला के लिए हैं, जो आपके लिए एक श्रृंखला के लिए हैं, जो आपके लिए एक श्रृंखला के लिए हैं, जो आपके लिए हैं। जीवन की यात्रा, ये चमत्कार केवल दिखाई नहीं देंगे और गायब हो जाएंगे। वे निरंतर परस्पर जुड़े हुए होंगे, जो आशीर्वाद, उपचार और बहाली से भरे एक लंबे मार्ग का गठन करेंगे। ये चमत्कार न केवल भौतिक रूप में प्रकट होंगे, बल्कि आपकी आत्मा की बहुत गहराई को छुएंगे। जिस तरह से आप अपने जीवन के बारे में काम करेंगे,
यह नहीं है कि आप अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आप अपने जीवन के हर पहलू में दिव्य हस्तक्षेप का गवाह बनेंगे, जो असंभव घटनाओं को नहीं समझा जा सकता है, लेकिन यह ईश्वर के प्यार का चमत्कार है जिसे आप पूरी तरह से समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप इसे अपने दिल के साथ महसूस कर सकते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह से समझेंगे, और यह महसूस कर सकते हैं कि आप पूरी तरह से समझ सकते हैं कि मैं यह समझ सकता हूं कि आप अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह से समझ सकते हैं, और मैं यह समझ सकता हूं कि आप अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह से समझ सकते हैं, और सद्भाव को आप समझ सकते हैं कि मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में बताएगा कि मैं अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह से समझ सकता हूं, और सद्भाव को आप समझ सकते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह से समझ सकते हैं। शरीर अब एक बोझ नहीं होगा। मैं आपको नई शक्ति ऊर्जा प्रदान करूंगा ताकि आप स्वस्थ मजबूत रह सकें और जीवन शक्ति से भरे हुए हो सकते हैं जो आपने किया है, और आप हर दिन नवीनीकरण महसूस करेंगे। हर सांस के साथ हर सांस अपने स्वास्थ्य के लिए डरो मत। मेरी चिंता भी हो सकती है और मैं अपने रिश्तों में स्लीप को ठीक कर देगी जो कि सॉलिडिंग है, और आपकी भावनाएं फंसी हुई हैं। मेरे दिव्य प्रेम में दोस्ती या पारिवारिक बंधन पहले से कहीं अधिक सामंजस्यपूर्ण हो जाएंगे। सभी चीजें ठीक हो जाएंगी और बहाल हो जाएंगी। आप अपने आस पास के लोगों के साथ एक गहरे संबंध का अनुभव करेंगे, और प्यार चमकते हुए प्रकाश को सभी अंधेरे को डिस्पेलिंग कर देगा कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप अपने दैवियों की गहरी समझ हासिल कर लेंगे कि उत्तर दिया गया है, कि आप यह महसूस करेंगे कि आप इस विशाल ब्रह्मांड में केवल एक अलग थलग नहीं हैं, बल्कि मेरी भव्य योजना का एक अनिवार्य हिस्सा है। जो आपने अस्तित्व के अर्थ के बारे में, स्वर्ग की प्रकृति के बारे में, जीवन के बारे में, जीवन के बारे में पूछे हैं, यह समझाया जाएगा, और आप देखेंगे कि आप अपने पवित्र यात्रा के हिस्से के रूप में गहरे महत्व को पूरा करते हैं। फिर वे दूर हो जाएंगे कि वे आपके पूरे जीवन में रहेंगे। आप यह महसूस करेंगे कि प्रत्येक नया दिन आपके लिए अपने दिव्य प्रेम के बारे में अपने आप को गहरी जागरूकता हासिल करने के लिए, जीवन के आश्चर्य को देखने के लिए एक नया अवसर लाता है। और आशीर्वाद के लिए मैं हमेशा आपके लिए आरक्षित है कि आप हमेशा इस यात्रा के साथ नहीं चलेंगे, और आप इसे पूरा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। चमत्कार एक खुले दिल के साथ आने के लिए और विश्वास से भरा हुआ, आप चमत्कारों के एक मौसम में कदम रख रहे हैं, और यह वह क्षण है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। सब कुछ फिर से कभी नहीं होगा, और आपको एहसास होगा कि यह आपके लिए पूरी तरह से जीने का समय है, क्योंकि अपने आप को भगवान में अपने उद्देश्य को अपनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चे को सब कुछ मैं आपके जीवन में आने वाले क्षणों में करूंगा, जो मेरे पूर्ण विश्वास की एक जीवित गवाही होगी, और उन चीजों को पसंद करेंगे जो आप अपने भीतर की चमत्कार करेंगे। लेकिन आप अपने भीतर की यात्रा के लिए नहीं करेंगे, जो आपके लिए नहीं करेंगे, जो आपके लिए नहीं करेंगे। अपने जीवन में हर छोटे से गहन परिवर्तन में, हर कदम में मेरी महिमा का पता चल जाएगा कि वे यह पहचानने के लिए आएंगे कि कठिनाई या आनंद के क्षणों में जीवन की चुप्पी में एक अदृश्य शक्ति है जो सभी चीजों का मार्गदर्शन करती है, और वह यह है कि मैं वह है जो हमेशा आपके लिए एक महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि यह भी नहीं होगा कि आप अपने स्वयं के लिए एक शक्तिशाली मिशन नहीं करेंगे, बल्कि यह भी नहीं होगा कि जिसमें आप रहते हैं आप मेरी दिव्य योजना का एक हिस्सा हैं, और आप जिस चीज से गुजरने वाले हैं वह न तो आकस्मिक है और न ही संयोग से। हर खुशी है कि आप कल इस उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में एक कदम होगा जो कि आपके बारे में नहीं है, जो कि आप सभी को याद कर रहे हैं, जो कि मेरे और प्रकाश के बीच की है, जो कि मेरे और प्रकाश के बीच की है, जो कि मेरे लिए है, जो कि मेरे बीच में है। अकेले आपके व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। वे न केवल आपके जीवन को समृद्ध करेंगे, बल्कि महान प्रेम के संकेतों के रूप में काम करेंगे, जो मैं सभी मानवता पर, सभी मानवता से गुजरता हूं। न केवल आपके शरीर में, आपकी आत्मा में परिवर्तन होगा, या आपकी परिस्थितियों में वे चमत्कार होंगे जो मेरे राज्य को बचाएंगे, कि वे अपने आप को ढूंढने में मदद करेंगे, जो कि चमत्कारी के माध्यम से है, जो कि चमत्कारी है, जो कि चमत्कारी है, जो कि एक शिलिंग लैंप के स्थान पर है, आशीर्वाद का एक रिसीवर बने,
लेकिन दूसरों के लिए आशीर्वाद का एक वाहक भी। आप उन लोगों के लिए शुद्ध पानी का एक स्रोत का एक नाली बन जाएंगे जो शांति और प्यार के लिए प्यास है। याद रखें कि जब आप कमजोर या थके हुए महसूस करते हैं, जब आप उन परीक्षणों के अर्थ को नहीं समझते हैं जो आप मेरे प्यार को प्राप्त करेंगे, तो आप अपने जीवन को नहीं देखेंगे। लेकिन आप यह नहीं करेंगे कि आप अपने जीवन को नहीं देखेंगे, लेकिन आप अपने जीवन को नहीं देखेंगे, लेकिन आप अपने जीवन को नहीं देखेंगे। अंधेरे में उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बीकन के रूप में जो जीवन के तूफानों में पकड़े गए लोगों के लिए खो गए हैं, दूसरों को आपकी ओर देखेंगे और मेरी दिव्य उपस्थिति परिवर्तनों के संकेतों को देखेंगे जिन्हें शब्दों के चमत्कार के साथ समझाया नहीं जा सकता है, जिन्हें मानव दृष्टि से मापा नहीं जा सकता है। वे आपके जीवन में कुछ भी नहीं है जो मुझे पसंद है कि आप उन्हें पसंद करेंगे, जो आपको पसंद है कि आप उन्हें पसंद करेंगे। उपस्थिति को आप हर उस शब्द में महसूस करेंगे जो आप हर उस क्रिया में बोलते हैं, यहां तक कि सबसे छोटे कामों को भी ले जाते हैं। सबसे सरल इशारे दूसरों के लिए महान प्रेरणा के रूप में काम करेंगे। आप उन स्थितियों में सकारात्मक बदलाव के लिए एक उत्प्रेरक को प्रोत्साहित करने का एक स्रोत होंगे, यहां तक कि उन स्थितियों में भी जो कि अपरिवर्तनीय लगते हैं और जैसा कि आप अनुभव करते हैं कि वे चमत्कारों को अलग थलग कर देंगे, बल्कि एक निरंतरता के बारे में बताएंगे। चमत्कार एक बार की घटना नहीं होगी, लेकिन आपकी यात्रा के दौरान आपके जीवन को चमत्कारिक और धन्य घटनाओं की एक श्रृंखला में बदलकर जारी रहेगी। मेरी प्यारी समझती है कि आपको यह सब करने की आवश्यकता नहीं है कि आप हर उस कदम को, हर महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं जो आप मेरी उपस्थिति के साथ करते हैं, और आप हमेशा के लिए एक अवसर के साथ मिलेंगे जो आपको एक अवसर प्रदान करता है। और आपको बस इतना करना है कि आप अपने दिल को प्राप्त करने के लिए अपने दिल को खोलें जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। उसमें अटूट विश्वास के साथ जीना है कि मैं आपके जीवन में क्या करूंगा। मेरे लिए मेरी महान योजना का एक अपरिहार्य हिस्सा है जो हर चमत्कार का अनुभव आप अनुभव कर रहे हैं, कि आप उस पवित्र यात्रा का एक हिस्सा होंगे जो आप अपने जीवन में न केवल उस दुनिया में हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं, यह भी आप चाहते हैं कि यह दुनिया भर में है, कि आप इस दुनिया में हैं जो आपके आसपास है। प्यार के रूप में आप इस पवित्र घटना से पहले कृतज्ञता और गहरी श्रद्धा से भरे हृदय के साथ खड़े हैं, मेरे सामने आते हैं और निम्नलिखित प्रार्थनाएं स्वर्गीय भगवान निर्माता और पेश करते हैं। ब्रह्मांड का संप्रभु, मैं आपको हमेशा अपने जीवन में मौजूद रहने के लिए धन्यवाद देता हूं कि क्या मैं हर कदम के माध्यम से मार्गदर्शन कर रहा हूं, चाहे प्रकाश में या अंधेरे में। मुझे पता है कि इस क्षण में मैं एक नए सीजन में कदम बढ़ा रहा हूं, महान परिवर्तन का समय। मैं इस क्षण के आश्चर्य को महसूस करता हूं। फिर भी मैं अपनी विनम्रता से पहले मुझे अपनी यात्रा के बारे में बता सकता हूं कि मैं अपनी उपस्थिति को जान सकता हूं और मुझे अपने दिव्य मिशन लॉर्ड को पूरा करने की ताकत प्रदान करने की ताकत, मुझे अपने प्रकाश में चलने के लिए ज्ञान और दृढ़ विश्वास को अनुदान दें, ताकि मैं हमेशा याद रख सकूं कि मैं जो कुछ भी अनुभव करता हूं वह आपके दिव्य और शानदार योजना का हिस्सा है। भगवान, मुझे पता है कि परिवर्तन का क्षण मुझे इस बात के लिए तैयार करने के लिए तैयार है कि मैं इस नए मौसम को पूरा करने के लिए तैयार हो जा रहा हूं, जो कि आपको पूरा करने के लिए तैयार है। मेरे दिल को मजबूत करने से मुझे यह समझने में मदद मिलती है कि हर बदलाव मेरे लिए एक अवसर है, कि आप अपने भीतर रखे गए उद्देश्य को बढ़ाने और पूरा करने का एक अवसर है। जब मैं आपकी इच्छा को पूरा करता हूं, तब भी जब मैं अपने आसपास होने वाली हर चीज को पूरी तरह से नहीं समझ सकता हूं, लेकिन मुझे पता है कि जब मैं विश्वास में दृढ़ता से खड़ा होता हूं और आप पर विश्वास करते हैं कि यह घटना है कि मैं चिन्हों को चुनने में मदद करूं और मुझे बताएंगे कि मुझे लगता है कि मैं अपने विश्वास को दूर करने में मदद करता हूं। प्रभु, मुझे पता है कि यह दुनिया इस पवित्र क्षण के बाद भी वैसी नहीं रहेगी। कृपया उन लोगों को बुद्धि प्रदान करें जो आपको मांग रहे हैं, ताकि वे यह भी पहचान सकें कि आप मानवता के बीच क्या कर रहे हैं। पृथ्वी पर अपनी सच्चाई को चमकने दें। चमत्कार आपने मेरे लिए तैयार किया है कि मुझे पता है कि प्रत्येक चमत्कार के माध्यम से मैं न केवल रूपांतरित हो जाऊंगा, बल्कि मैं इस दुनिया पर चमकने के लिए प्यार और प्रकाश का एक साधन भी बन जाऊंगा, जो कि शांति, उपचार और नवीकरण लाने के लिए, उन लोगों को नवीनीकृत करने के लिए
मैं भी आप सभी को, अपने सभी प्रियजनों को अपने परिवार के लिए उठाता हूं। मेरे समुदाय और इस यात्रा पर हर आत्मा की पेशकश करने में मदद मिल सकती है ताकि वे अपने जीवन में प्रकाश डाल सकें। आमीन। यदि आप प्यार करते हैं तो प्रभु सदस्यता बटन दबाने के लिए नहीं भूलते हैं और सूचनाओं को चालू करते हैं ताकि आप उनसे सार्थक और जीवन देने वाले संदेशों को एक साथ याद न करें। हम विश्वास में बढ़ेंगे और जीवन जीना पूरी तरह से उनके प्रेम में गले लगाएंगे। कि आप गुनगुनी ईश्वर चाहते हैं, कि आप अपने जीवन में आध्यात्मिक शिक्षकों को नहीं चाहते हैं, या वे आपको परेशान करते हैं, कि वे आपका डिस्ट्रक्शन, यह आपकी व्याकुलता चाहता है, कि यह आपके विश्वास को नहीं मारना चाहता है। वह इसे आध्यात्मिक पुल सैक में पुनर्निर्देशित करना चाहता है, जहां आप कभी भी उस सिस्टम को धमकी नहीं देते हैं जिसे आप खतरनाक होने के लिए चुना गया था। न केवल सजावटी नहीं है जिसे आप शिफ्ट करने के लिए चुने गए थे, न केवल अपने स्वयं के जीवन में सुधार करने के लिए। आप ये बताते हैं कि आप हमेशा ये बताते हैं कि आपकी आत्मा को ये पता नहीं है, कि आपकी आत्मा को ये पता नहीं है, कि आप हमेशा ये बताते हैं कि आपकी आत्मा को ये पता नहीं है, कि आपकी आत्मा आपको अभी टिप्पणी करने की आवश्यकता है, कि मैंने देखा है कि आपकी जागृति यात्रा का मतलब है कि आपकी जागृति यात्रा आपको आध्यात्मिक दरार में ले जाने के लिए नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप आध्यात्मिक अधिकार में ले जाएंगे। और ठीक है कि वे इस बात से घबरा जाते हैं कि अगले वास्तविक युद्ध के साथ युद्ध नहीं है, कि आप यह बताने के लिए नहीं हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके बारे में सब कुछ बदल रहे हैं। रक्त, लेकिन उच्च स्थानों में आध्यात्मिक दुष्टता के खिलाफ, इस दुनिया के अंधेरे के शासकों के खिलाफ, शक्तियों के खिलाफ, रियासतों के खिलाफ। क्या आप समझते हैं कि इसका मतलब यह है कि हर अस्वीकृति, हर विश्वासघात आपके चेहरे पर पटक दी गई है? यह वास्तव में आपके बारे में कभी नहीं था, कि प्रबंधक ने आपको बिना किसी कारण के किया, कि आप जिस तरह से चाहते हैं, कि आप जिस तरह से चाहते हैं वह पूरी तरह से भटकता है, कि वे लोगों द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन वे आवृत्तियों के द्वारा वे ले जाते हैं। और आपके प्रकाश ने आपके अंधेरे को बाधित कर दिया। बिना किसी एक शब्द ने कहा कि आपने जिस तरह से कुछ कमरे शांत हो जाते हैं, उस तरह से जब आप कुछ लोग अपने चारों ओर तुरंत असहज लगते हैं, तब भी इससे पहले कि आप किसी भी तरह से बाहर निकलने के लिए एक दिव्य तरंग दहकाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आप एक दिव्य तरंग द्वैरीय को नियंत्रित करते हैं। नाम, लेकिन आपके कंपन के कारण जब यूसुफ के भाइयों ने उसे उत्पत्ति 37 में उसे मारने की साजिश रची आवृत्ति, वे इसे नाम नहीं दे सकते थे। लेकिन उसके बारे में कुछ ऐसा था जब वे अपने बारे में विश्वास करते थे कि जब डेविड शाऊल द्वारा शिकार किया गया था तो यह राजनीति के बारे में नहीं था, यह प्रतिध्वनि के बारे में नहीं था। जब यीशु ने उन लोगों द्वारा उनका स्वागत नहीं किया था जो कि उनकी शिक्षा के बारे में नहीं थे। आध्यात्मिक स्थैतिक के आदि दुनिया में एक चलने वाली आवृत्ति विघटनकारी, वे इसे महसूस करते हैं कि जब आप चलते हैं तो वे इसे घूरते हैं कि वे क्यों बदनामी करते हैं। इसलिए वे आपके प्रकाश को स्क्रैम्बल नहीं करते हैं, बस यह रोशन नहीं करता है कि यह आपकी स्पष्टता को उजागर करता है कि यह सच है कि आप किसी भी तरह से घबराए हुए हैं। यह जानने के साथ साथ आपको एक कमरे में बदलने के लिए प्रेरित करते हैं। यह आपकी कल्पना को नहीं चुना गया है कि काम पर आपकी आवृत्ति है जो आपके आध्यात्मिक डीएनए को पहचानती है और मान्यता प्राप्त नीति वचन 28 मिनट 1 सेकंड घोषित करता है। दुष्ट पलायन जब कोई भी पीछा नहीं करता है, लेकिन धर्मी शेर के रूप में बोल्ड होते हैं। जब कोई भी पीछा नहीं करता है तो वे क्यों भागेंगे? क्योंकि अंधेरा इस बात से पहले प्रकाश महसूस कर सकता है कि यह भी कमरे में प्रवेश करता है। यशायाह 55 17 वादे, आपके खिलाफ गठित कोई भी हथियार समृद्ध नहीं होगा और हर जीभ जो आपके खिलाफ फैसले में उगता है जिसकी आप निंदा करेंगे। लेकिन यह ध्यान नहीं है कि हथियार नहीं बनेंगे। यह नहीं कहेंगे कि जीभ नहीं बढ़ेगी, हमलों को ठीक से नहीं आएगा, क्योंकि आपकी आवृत्ति पूरी तरह से खतरा है कि आपका असाइनमेंट मानवीय तर्कों को जीतने के लिए नहीं है या मानव विरोधियों को समझाता है कि आपका असाइनमेंट यह है कि आप अपने दैवीय आवृत्ति को बनाए रखने के लिए तैयार हैं। जब आप पूरी तरह से संचालित नहीं करते हैं तो आप पूरी तरह से अस्वीकार नहीं करते हैं। यही कारण है कि यीशु ने हमें अपने दुश्मनों से प्यार करने की आज्ञा दी, क्योंकि वे इसके लायक नहीं हैं, लेकिन क्योंकि प्यार ब्रह्मांड में सबसे अधिक आवृत्ति है और इसके खिलाफ कुछ भी नहीं खड़े हो सकते हैं, जिसे आपने चुना है, जो आपने बहुत लंबे समय तक गलत युद्ध से लड़ रहे हैं। आप छाया में पंचों को फेंक रहे हैं।
जब आप अपने वाइब्री को अपने दैवीय रूप से महसूस नहीं करते हैं तो आप अपने प्रभाव को प्रभावित नहीं करते हैं। अगर आप लोगों को आप में किसी चीज पर प्रतिक्रिया करते हुए ध्यान देते हैं तो आप अपने आस पास के माहौल को बदलते हैं। मैं यह नहीं बता सकता कि आप इसे अभी घोषित करना चाहते हैं। टिप्पणियों में टाइप करें, मेरी उपस्थिति युद्ध है। क्योंकि एक बार जब आप समझ जाते हैं कि आपका बहुत ही आध्यात्मिक गणों को बाधित कर रहा है तो आप लोगों से लड़ना बंद कर देंगे और उस आवृत्ति को बनाए रखना शुरू कर देंगे जो राक्षसों को कांपता है। और जब सब कुछ बदल जाता है, जब आपकी वास्तविक शक्ति तब होती है जब आप युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और आप अपने संपूर्ण जीवन को पूरा करने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो आप अपने संपूर्ण जीवन को पूरा नहीं करते हैं। एक ऐसी दुनिया द्वारा आपको प्रोग्राम किया गया जो कभी नहीं समझ पाया कि आप वास्तव में किसके बारे में सोच रहे हैं। यह एक चुना है कि आपने अपनी ताकत के लिए कितनी बार माफी मांगी है, कि आपने कितने वर्षों में अपनी रोशनी को मंद कर दिया है क्योंकि उन्होंने कहा कि यह बहुत उज्जवल था, कि आप कितनी देर तक उपहारों के लिए शर्मसार कर रहे हैं, कि आप अपने जीवन को क्यों महसूस कर रहे हैं। तो यह महसूस करता है कि आप कभी कभी यह महसूस करते हैं कि आप अपने सत्य को यह महसूस कर रहे हैं कि यह है कि आप अपने जीवन को क्यों समझते हैं। दिव्य प्राकृतिक असाइनमेंट को अपहृत कर दिया गया था और यह इतनी जल्दी हो गया था कि आपको यह भी याद नहीं है कि प्रोग्रामिंग से पहले आप कौन थे। रोमियो को पकड़ने से पहले 12:02 हमें इस दुनिया के पैटर्न के अनुरूप नहीं है, लेकिन अपने दिमाग के नवीनीकरण से बदल दिया जाता है। ईश्वर एक मामूली समायोजन का सुझाव नहीं दे रहा था गाइस, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से एक ऐसा साइकिल चल रहा था जहां पर आपने ऐसा सोच लिया था, आपका यह मानना था कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए। यूनिवर्स कह रहा है नो, एक बहुत बड़ा नो आया है, नहीं, आपको गिव अप नहीं करना है। आपने जितने भी हार्ड वर्क किए हैं, जो भी परिश्रम किए हैं, उसका रिवॉर्ड मिलने का राइट टाइम आया है। तो आप गिव अप कैसे कर सकते हैं? आपको नहीं करना है, राइट टाइम में आप यहां तक पहुंच जाओगे। और अगर आप यहां तक पहुंच चुके तो जरूर से वीडियो को क्लेम करिए, थैंक यू बोलिए परमपिता परमेश्वर को, क्योंकि आपको जो मिलने वाला है ना, वो छप्पर फाड़ के मिलने वाला है। इस प्रकार की यहां पर एनर्जी आ रही है, खुशियों से भरा हुआ मुझे यहां पर दिख रहा है, न कि आपका जीवन पूरी तरह से एकदम से बदलने वाला है। सडन चेंज आपकी लाइफ में होने वाला है। बहुत सारी चीजें जो उथल पुथल थी और जो अनस्टेबल थी, वो सब कुछ स्टेबल होने वाले हैं, बैलेंस आउट करने वाले हैं चीजें। देखिए यहां पर मैं देख रहा हूं ना, करियर वाइज आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने वाला है और आपके लव लाइफ से भी यहां पर मैं देख रहा हूं चीजें बहुत सही होती जा रही हैं। तो कोई भी ऐसे आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम चल रहे थे, अब रिकवर होने वाले, मतलब हर एक चीज यहां पर मैं देख रहा हूं जो आपके फेवर में किए जा रहे हैं, आपके अच्छे के लिए किए जा रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी आप इस टाइम पर गिव अप करने वाले जो आप लोग सोच रहे, वो आपको ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि चीजें आपके लिए सब कुछ फेवर किया जा रहा है। कोई ऐसी चीजें आपको मिलने वाली है जो आपने सोचा भी नहीं था। इस तरह का मैसेज आपको मिलने वाला है। बहुत स्ट्रंग कुछ और कंफर्मेशन लेते हैं। यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपको और क्या मैसेज मिल रहे हैं। स्ट्रंग चैनल मैसेज, कोई बहुत बड़ी विक्ट्री, कोई बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। यस, देखिए आपको ना फुल किसी का सपोर्ट मिलने वाला है। यूनिवर्स का फुल सपोर्ट आपके साथ है। यूनिवर्स आपको बहुत ज्यादा फेवर करने वाली है। आपके इस जर्नी में आपको अभी किसी भी प्रकार की चिंता नहीं। ओ जजमेंट, तो आपके साथ जजमेंट और जस्टिस किया जा रहा है। तो किसी भी, मतलब यहां पर मैंने स्ट्रंग देख रखा है। स्ट्रंग, आप स्टेबिलिटी को गेन करने वाले हैं। आप वह काम करने वाले हैं जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर आए। फाइनेंशियली आप बहुत स्टेबल मुझ पर्सन दिख रहे हैं। यह स्ट्रंग चैनल मैसेज, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हैं गाइस। जो कुछ भी आप कर रहे हैं ना, उसमें काफी ज्यादा मुझे शाइन करते हुए दिख रहे हैं। प्राइस शाइन करते हुए दिख रहे हैं आप फाइनेंशियली, तो मुझे बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। और आपने जो भी डिसीजन लिया है ना, या लेने वाले हैं, वह भी आपके लिए सही है, राइट है, क्योंकि आपका वेट खत्म हुआ, आप हीलिंग एनर्जी में है। वेट इज ओवर, आपका इंतजार खत्म हुआ। आप हर एक चीज को रिकवर करने वाले हैं। आपके रिलेशनशिप हील होने वाली है। आप हील, हिनाई के वजन के नीचे गिरने के लिए आकार नहीं दिया था। मैंने आपको धीरज के सार से ढाल दिया था, जो आपको चुना जाता है कि वे सांस लेते हैं, कि वे सख्त नहीं कर रहे हैं। जब आप यह देखते हैं कि वे घावों से अधिक नहीं हैं, तो यह कि वे एक उद्देश्य के लिए तैयार हैं, एक शिखर पर खड़े हैं। दुर्घटनाग्रस्त लहरें आपको डूबने के लिए नहीं आती हैं, लेकिन यह साबित करने के लिए कि आप जानते हैं
कि विश्वास के पंखों के साथ उनके ऊपर कैसे उठना है। मैंने आपकी आत्मा को उपवास किया है। ऐसे दिन होंगे जब चिंता आपके कान में एक छाया की तरह है, लेकिन याद रखें कि इस चिंता को परिभाषित करने के लिए नहीं मिलता है कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आपके कदम वे दस्तक दे सकते हैं, लेकिन आपको उस दरवाजे को खोलने की जरूरत नहीं है जो आप भावनाओं का शिकार नहीं हैं। आप एक अनुग्रह से ढंके हुए हैं जो एक जगह से बहती है। मैं अपने कंधे पर अपना हाथ रखने के पास खींचता हूं और आपको याद दिलाता हूं कि हम इसके माध्यम से मिलेंगे। आप अपनी ताकत से संरक्षित नहीं हैं, लेकिन एक अनुग्रह से जो सभी समझ को पार करने की जरूरत नहीं है कि आप केवल यह नहीं मान सकते कि मैं अपने प्यार में नहीं जा सकता हूं। आसान, लेकिन मैं वादा करता हूं कि एक भी दिन का सामना नहीं किया जाएगा। अकेले नहीं होगा कि आप मेरे योद्धा हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत होते हैं, लेकिन क्योंकि आप हर बार मेरे पास लौटते हैं, क्योंकि आप हर बार कमजोर महसूस करते हैं कि आप स्वर्ग का निशान नहीं ले जाते हैं, क्योंकि आप कभी भी असफल नहीं हुए हैं, लेकिन क्योंकि आपने अपनी विफलताओं को आपको विनम्रता सिखाने की अनुमति नहीं दी है, तो मुझे यह पसंद नहीं है कि आप किसी भी समय के लिए तैयार हैं, कि आप एक आत्मा को तैयार करने की जरूरत है, कि आप हमेशा एक ही समय में हैं, जो आपको एक तरह से तैयार करने के लिए है कि आप एक आत्मा को छोड़ दें, क्योंकि मैं आप में एक नया जीवन डाल रहा हूं। मेरे सिंहासन से सीधे एक दिव्य प्रवाह इस दुनिया से पैदा नहीं हुआ। एक जीवन शक्ति नहीं है, लेकिन स्वर्ग से ही मेरी पवित्र आत्मा आपको एक गुजरती हुई हवा के रूप में संतृप्त नहीं कर रही है, बल्कि एक बारिश के रूप में जो आत्मा को भिगोती है, जो आपके लिए पूरी तरह से एक कोमल स्पर्श है, जो आपके लिए एक कोमल स्पर्श है, जो कि आपके लिए पूरी तरह से बहती है, जो आपके लिए है और अपने विश्वास को खोलना नहीं है। मैं जो कुछ भी नहीं दे रहा हूं उसे पकड़ो। मैं आंशिक या अधूरा है, और जब मेरी आत्मा हर उस डर से हर हिचकिचाती है जो एक बार आपको छाया में बंदी बना लेती है, तो मैं आपको एक डरपोक दिल के साथ रहने के लिए नहीं बनाने के लिए नहीं बना था, जो कि आपको एक धर्मनिरपेक्ष रूप से नहीं करते हैं, जो आपको एक धर्मनिरपेक्ष रूप से नहीं करता है। डेस्टिनी किसी को भी आपको संदेह न होने दें कि मैंने आपके भीतर जो साहस रखा है वह डर की अनुपस्थिति नहीं है। यह तब भी आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति है जब आपका दिल अभी भी कांपता है, लेकिन अब मैं उस आग को फिर से जागृत कर रहा हूं ताकि डर अब एक आवाज ना हो, जो आप अपनी क्षमता के कारण मजबूत नहीं होते हैं, क्योंकि आप हर तरह से काम कर रहे हैं। आप अनिश्चितता में नहीं चलते हैं कि आप फर्म फुटिंग के साथ चलते हैं, क्योंकि प्रत्येक कदम मेरे द्वारा निर्देशित होता है। जब आप नहीं जानते कि मेरी आत्मा को लेने का रास्ता प्रकाश है जो उस तरह से रोशन करता है जो आपके दिमाग में संदेह की आवाज उठता है, तो मेरा शब्द मेरे शब्द बन जाता है जो हर झूठ का उपभोग करता है, जिसे आप अब पूछने की जरूरत नहीं है क्या मैं सही रास्ते पर हूं, क्योंकि मैंने आपके दिल में स्वर्ग का नक्शा रखा है। और अगर आप मानते हैं कि क्या आप जानते हैं कि सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती है, लेकिन मेरी उपस्थिति से, और मैं आपकी आत्मा में रहने वाली शाश्वत शांति से निवास कर रहा हूं, तो जब तूफान नहीं आते क्या बाहर से या आवाजों से, यह याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। अस्वीकृति आपके मूल्य में बदलाव नहीं करती है, गलत फहमी नहीं कर सकती है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है। अब भीड़ के माध्यम से चुपचाप नहीं चलेंगे अनदेखी, और गलत समझा जाएगा कि आप अब अपने दिल में वादा नहीं करेंगे। एक समय में जब मैं यह बताएगा कि आपने जो कुछ भी छिपाया है वह तब आएगा जब आप अंधेरे में फुसफुसाएंगे और दूसरों को यह नहीं देखेंगे कि आप विश्वास करने के लिए नहीं हैं। लेकिन मैं वह नहीं हूं जो मैं कभी भी किसी भी व्यक्ति को नहीं भूलता, जो कि एक भी बूंद से नहीं भूलता है, जो किसी भी व्यक्ति को नहीं भूलता है, जो कि एक ही बूंद को नहीं भूलता है, जो कि एक ही बूंद को नहीं भूलता है। नियंत्रण करने की आवश्यकता है कि आपको केवल मेरे हाथ में कसकर पकड़ने की जरूरत है। अंधेरे में मेरे हाथ में कसकर पकड़ने की जरूरत है। जब आप कुछ भी सुन रहे हैं तब भी मैं कुछ भी नहीं सुन रहा हूं, मैं अभी भी कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। भाषा की सीमा से परे है कि उस जगह के लिए आपका दिल मुझे कभी भी निराश नहीं करेगा, और जब आप वापस देखेंगे तो मैं सब कुछ देख लेगा। हालांकि यह सब कुछ था जब मैं पूरी तरह से वापस आ गया था, और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था,
और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं सही था। और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था। और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था। जब मैं पूरी तरह से था और जब मैं सब कुछ दे रहा था तब वह सब कुछ था। चमत्कार अब दूर की आशाओं की तरह महसूस नहीं करते हैं, लेकिन जीवित सबूत बन जाते हैं। आप न केवल जो कुछ भी प्राप्त हुए हैं उसमें आपको खुशी नहीं मिलेगी कि आप अपनी आंखों को मौन में मुस्कुराते हैं और कहेंगे भगवान को धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद, मेरे पिता के होने के लिए धन्यवाद। और मैं आपको देखूंगा कि आप हमेशा अपने दिल को नहीं छोड़ सकते हैं और आप अपने दिल को नहीं छोड़ सकते हैं। मैं अपने दिल को नहीं छोड़ता, 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 मैं अपने दिल की शांति को नहीं छोड़ता, मैं अपने दिल की शांति को नहीं छोड़ता, मैं अपने दिल को नहीं छोड़ता, मैं अपने दिल को छोड़ देता हूं। विश्वासघात। हालांकि परिस्थितियां मेरी अच्छाई को स्थानांतरित नहीं कर सकती हैं और मेरे वादे हमेशा के लिए दृढ़ रहेंगे। मैं वह हूं जो आपकी आत्मा को देखता है, जो हर सांस को जानता है कि आप हर आंसू को ले जाते हैं और हर मौन की लालसा आप शब्दों में नहीं डाल सकते हैं। और मैं यह घोषणा करता हूं कि आपकी शारीरिक जरूरतों में न केवल कुछ भी नहीं है, लेकिन यह समझ में आने की जरूरत है कि जाओ, लेकिन अपने हाथ से स्थायी प्रावधान के लिए मैं बहुतायत का देवता हूं। तब भी जब आप अपने आप को कमी के स्थान पर पाते हैं, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, जब टोकरी खाली दिखाई देती है, तो मैं अभी भी स्वर्ग से मन गिर सकता है। मैं मानव प्रणालियों द्वारा सांसारिक बिखराव से नहीं बंधा होता हूं, या आपके आसपास की तुलना में मैं और भी बुरी तरह से तैयार हो जाता हूं। अपने घर पर लौटें, जो उस तरह की खुशी की तरह नहीं है, जो भावनाओं के साथ फीका पड़ती है, लेकिन मेरी शाश्वत उपस्थिति से स्प्रिंग्स, जो पवित्र खुशी, मैं उस हंसी को बहाल कर दूंगा जो शोक के मौसम से चोरी हो गई थी। मैं हर कमरे में प्रकाश लाऊंगा जिसे आप एक बार दर्द में बंद कर देंगे, और जो कुछ भी टूट गया था उसके लिए आप अपने होंठों से मुस्कुराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के साथ मिल जाएंगे। आपने सोचा था कि फिर कभी नहीं खिल सकता है, और आपको पता चल जाएगा कि यह नहीं था क्योंकि परिस्थितियों में सुधार हुआ था, लेकिन क्योंकि मैं आपके जीवन के केंद्र में लौट आया हूं, ने सभी चीजों को नया बना दिया है। जो कि मेरे प्यारे बच्चे को अब आप निराशा के वजन के नीचे अपनी पीठ के झुकने के साथ नहीं चलना पड़ेगा। मैं प्रत्येक पत्थर को हटाने के लिए आया हूं जिसे आपने चुपचाप अपने दिल पर खड़ी कर दिया है, यह सोचकर कि यह आपका क्रॉस था जो मेरे प्रिय को सहन करने के लिए था। मैंने कभी भी उस बोझ को ले जाने का इरादा नहीं किया था, इसलिए आप मुक्त हो सकते हैं। और आज मैं कहता हूं कि इसे लेटना नहीं है, अब उस पर ध्यान न दें, जो कि अप्रभावित सपनों की शर्म के आरोपों के पिछले पाप के पत्थरों को ले जाने दें, मुझे उन्हें दूर ले जाने दें। आप अपने सिर के साथ जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन आप अपनी आंखों को नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप जो कुछ भी देख रहे हैं वह यह नहीं देख रहा है कि आप कभी भी यह देख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कि स्वाभाविक या क्षणभंगुर भावनाओं से मैं आपको एक ईगल की तरह उठाऊंगा। इसलिए आप अपने जीवन को जमीन से नहीं बल्कि उन ऊंचाइयों से देख सकते हैं जहां मैं शासन करता हूं। और जब आपकी दृष्टि का विस्तार होता है तो आप यह समझना शुरू करते हैं कि क्या रोया गया था, जो कि प्यार से बाहर हो गया था। उसके साथ जो कुछ भी टूट गया था वह भविष्य के लिए तैयार नहीं था, कि मैं भविष्य को पूरी तरह से तैयार नहीं कर सकता हूं। आपका सपना पास हो जाएगा, लेकिन मैंने जो कुछ भी नियुक्त किया है, वह जो कुछ भी आपकी कल्पना कर चुका है उसे पार कर जाएगा। जो आपको पता चल जाएगा कि इंतजार करना कभी भी व्यर्थ नहीं होता है, कि दृश्य परिणामों के बिना आज्ञाकारिता के प्रत्येक कार्य को एक नींव की तुलना में एक नींव अधिक ठोस है, जो कि पूर्णता के लिए एक इनाम नहीं है। लेकिन आप भी भले ही हो रहे हैं, यहां तक कि यह पूछते हुए कि आप उस जगह तक पहुंच जाएंगे जहां मैंने यात्रा की है। वह यात्रा को केवल स्थिर होने की आवश्यकता नहीं है, और मुझे आपको अपने लिए मजबूत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद के लिए मजबूत होने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी ताकत बनूंगा। मैं चट्टान पर आपके पैरों को रोक दूंगा। उन क्षणों के लिए जब सब ठीक हो जाता है तो उन्हें परीक्षण में बाहर निकाल दिया जाता है, और उन दिनों में थकावट होती है जब आपके पास प्रार्थना करने के लिए कोई और शब्द नहीं होते हैं।
यह कमजोरी के उन बहुत क्षणों में है कि मैं अपनी सबसे बड़ी ताकत प्रदर्शित करूंगा। और उन जगहों पर जहां कुछ भी नहीं लगता है कि मैं अपने मौसम को देखने के लिए नहीं करता हूं, लेकिन मैं यह नहीं बताता कि मेरी यात्रा को नहीं बताएगा। आप उस प्रकाश के लिए अंधा कर रहे हैं जो विश्वास के पास आ रही है कि एक दिन आप वापस देखेंगे और देखेंगे कि मैंने जो कुछ भी समझा था वह उस समय आपके लिए मेरे अथक प्रेम से पैदा नहीं हुआ था। और उस दिन में आपके आंसू प्रशंसा के गीतों में बदल जाएंगे। आप विश्वास और संदेह के बीच, मूक कुश्ती के बीच, आप जो लंबे समय से देख रहे हैं और जो आप दिए गए वादों के बीच देखते हैं, और जब आप वास्तविकता में रहते हैं तब भी आप जो कुछ भी नहीं करते हैं, तब भी आप जो कुछ भी नहीं समझ सकते हैं, तब भी मुझे लगता है कि जब आप प्रार्थना करने के लिए शब्दों से बाहर निकलते हैं तब भी मैं सुनता हूं। और यहां तक कि जब आप एक तूफान में एक पतले धागे की तरह कांपते हैं तो आप कभी नहीं देख पाएंगे कि मैं अपने दिल में फुलाता नहीं है। भूल गए, लेकिन कोई भी मेरे बच्चे को मैंने कभी भी, हर बार जब आप एक रोते हुए गुप्त रूप से निकलते हैं तो हर बार आप पर, हर बार जब कोई रोना नहीं देखा जाता है तो कोई भी व्यक्ति आपके द्वारा पहना जाने वाला हर जबरदस्त मुस्कान नहीं देखेगा, जबकि आपका दिल अलग हो रहा था। जब तक कि मैंने यह सब देखा था, और यह सब मेरे प्यार के लिए नहीं है, क्योंकि आप अपने प्यार को पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि आप हमेशा यह नहीं बताते हैं कि आप इसे पूरी तरह से नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत नहीं हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से नहीं मिलते हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत नहीं हैं। आपका दिल, मुझे पता है कि यह आपके आसपास के लोगों द्वारा छोड़े गए गहरे फ्रैक्चर से उपजा है, लेकिन यह याद रखें कि मैं उनके जैसा नहीं हूं। मैं खाली वादे नहीं करता हूं। मैं अपना हाथ तब वापस नहीं लेता हूं जब आपको इसकी आवश्यकता होती है। मैं सबसे ज्यादा वफादार हूं, और यह वह बहुत ही विश्वास है जो आपके दिल के दिन को चंगा करने की अनुमति देता है। जब आप अपने मन में काम करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो यह नहीं है कि आप पर्याप्त रूप से काम कर रहे हैं। आपकी सच्ची पहचान को छू नहीं सकता है, क्योंकि भीड़ के शोर के बीच आपकी आत्मा को घायल शब्दों के चेहरे पर स्थिर रखने के लिए जब आप लोगों को पसंद नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। रेजिंग वेव्स उन्हें यह नहीं बताने देते हैं। जो यह देख सकता है कि प्राकृतिक आंख क्या देख सकती है। मेरी पवित्र आत्मा न केवल आपको आराम करने के लिए आती है, बल्कि आपको न केवल एक प्रकार से भरी हुई है। आप उसे नहीं, बल्कि एक ही व्यक्ति के रूप में देखते हैं। एक जीवित उपस्थिति, सक्रिय बोलने और आपके हर कदम का मार्गदर्शन करना। और मेरे कीमती बच्चे का मानना है कि यह आप जितना सोचते हैं उससे अधिक तैयार है, क्योंकि सब कुछ सही नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मेरी उपस्थिति आपकी सफलता की गारंटी है। मेरा मार्गदर्शन सबसे सुरक्षित जगह है जिस पर आप झुक सकते हैं, और मेरे प्यार को पूरी तरह से बंद करने के लिए आप इसे बंद कर देते हैं। जो आपको लगता है कि आप हर तरह से बंद कर देते हैं, जो आपको लगता है कि आप हर फोर्स को रोकते हैं, जो आपको लगता है कि आप हर फोर्स को बंद कर देते हैं, जो आपको लगता है कि आप सभी को बंद कर देते हैं, जो आपको लगता है कि आप हर तरह से बंद हो जाते हैं। हर व्याकुलता को पीछे हटाना चाहिए, और आपकी आत्मा में हर तूफान को उस शांति के लिए झुकना चाहिए जो स्वर्ग से बहती है। यह अनंत वाचा में आपका हिस्सा है, जिसे आप अकेले नहीं लड़ते हैं, जो आप कभी भी मेरे प्यारे को विफल नहीं करते हैं। मुझे पता है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह हमेशा रोज के साथ नहीं है। जब आपकी आत्मा एक नमलेस में नहीं है, तब भी आप किसी भी तरह से नहीं हैं। हर बार जब आप शिकायत पर संदेह, प्रार्थना पर भरोसा चुनते हैं, तो आप ताकत के सच्चे स्रोत के करीब जाते हैं, जो मांसपेशियों या तालियों से नहीं आता है, लेकिन प्यार और आज्ञाकारिता में आत्मसमर्पण करने वाले दिल से। मैंने देखा है कि आप चीजों को सहन करते हैं जो कि किसी और को पता नहीं था कि आप यह देखते हैं, कि आप यह देखते हैं, कि आप उन सभी क्षणों को देखते हैं जो आप चुपचाप देखते हैं। कि मुझे और अपने आप को लगता है कि मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता, कि मुझे लगता है कि मैं केवल उस परिणाम के बारे में परवाह करता हूं। कोई मेरे बच्चे को नहीं देख रहा हूं कि मैं हर सांस की हर बूंद को हर सांस लेता हूं, लेकिन ईमानदारी से प्रयास करता हूं, और मुझे खुशी नहीं होती है, क्योंकि आपने दुनिया की आंखों में महान काम किए हैं, क्योंकि आप उनमें से किसी भी तरह की सराहना नहीं करते हैं। जब आप किसी भी तरह से नहीं देखते हैं, तो यह दुनिया भर में नहीं है। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार शिफ्टिंग कर रही है, जिसे आपने विश्वास में खड़े होने के लिए चुना है कि अटूट आत्मा ने आकाश को हिला दिया है। मैं आप में पूर्णता की तलाश नहीं कर रहा हूं,
मैं एक वफादार दिल की खोज कर रहा हूं और मैंने इसे आप में पाया है कि यह अभी भी एक पवित्र समय है। जो आपको लगता है कि यह एक पवित्र भी है, कि आप एक पवित्र भी हैं, लेकिन यह एक पवित्र है। व्यस्तता आपको दूर ले जाती है और इस क्षण को याद करती है। यह आपके लिए हमारे बीच की वाचा को नवीनीकृत करने का समय है। यह वह समय है जो आपके दिल पर पुराना और भारी है। यह आपके लिए अपनी आवाज उठाने का समय है और यह कहते हैं कि भगवान, मैं नए के लिए तैयार नहीं हूं। मानव हाथ ऑर्केस्ट्रेट नहीं कर सकता है क्योंकि आप भाग्यशाली हैं, लेकिन क्योंकि आप वफादार नहीं हैं, क्योंकि आप पुरुषों की आंखों में असाधारण नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आप मेरे लिए अपने दिल को तैयार करते हैं। आपकी प्राथमिकताएं इस मौसम के लिए अधिक ध्यान से सुनें कि इस मौसम के विपरीत है। इससे पहले कि यह एक नया अध्याय नहीं है, न केवल एक नया अध्याय है, बल्कि आप जिस तरह से बंद कर रहे हैं उसे बंद करने के लिए आप जिस तरह से बंद कर रहे हैं वह आपको बंद कर दें, और आप जिस तरह से बंद करें वह आपको बंद कर दें, और आप जिस तरह से बंद करें वह आपको बंद कर दें, और आप जिस तरह से बंद करें उसे बंद करने के लिए आप जिस तरह से बंद कर दें आप उसे बंद कर दें। मेरे दिल की धड़कन को महसूस करने के लिए मेरी सांस, आप मुझे उपचारक के रूप में, संप्रभु राजा के रूप में, प्रदाता के रूप में जानते हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे उस पिता के रूप में जानें जो न केवल प्रार्थना करता है जब आप प्रार्थना करते हैं, बल्कि जब आप आहें भरते हैं। कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे न केवल चमत्कारों में बल्कि सुबह की सूरज की रोशनी में सामान्य रूप से समझें। रात की शांतिपूर्ण नींद में कोमल दोपहर की हवा। जब आप मुझे सबसे छोटे विवरणों में जानते हैं तो आप अब से हर दिन मुझसे दूर महसूस नहीं करेंगे। जो पुराने से बाहर निकलने के लिए एक निमंत्रण है और नए में एक आमंत्रण के लिए एक आमंत्रण नहीं है। जो उन लोगों के लिए नहीं है जो आपके लिए नहीं है, जो कि आपके लिए नहीं है, जो आपको नहीं कर रहे हैं, जो कि आप सभी को जीने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। लेकिन वे जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं वे हर किसी के लिए नहीं है। बाहरी व्यक्ति, आप मेरी इच्छा के बहुत केंद्र में खड़े होने के लिए नियुक्त हैं, जहां चमत्कार अब दुर्लभ नहीं है। लेकिन दैनिक जीवन की लय, मुझे पता है कि आप थक गए हैं। मुझे पता है कि ऐसे क्षण हैं जब आप सोचते हैं, क्या मेरे पास अभी भी जाने की ताकत है? क्या नहीं बीत चुका है? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं था, लेकिन क्योंकि अब आप देखते हैं कि आगे जो झूठ बोलता है वह कहीं अधिक शानदार है। क्योंकि दुनिया के पहले प्रकाश की पहली रोशनी दुनिया के लिए शुरू हो जाती है। इसकी जल्दबाजी की मांगों को चिल्लाने के लिए मैं आपको एक पल के लिए रुकने के लिए आमंत्रित करता हूं, और दिन की कारों की ओर जाने से पहले, मुझे अपने मन को बंद करने से पहले अपनी शांति का चयन न करें। इसके लिए पवित्र शांति और मेरी निविदा कानाफूसी के भीतर उस क्षण में है कि फाउंडेशन आपके लिए उस दिन की हर चीज के लिए रखी गई है जो आपकी सुबह की शुरुआत में है, जो आपकी सुबह को शोर के साथ शुरू करती है। लेकिन क्योंकि आपको यह याद रखने की जरूरत है कि आप जो कुछ भी मेरे पास से आते हैं वह आपके सिर पर छत पर जागने के लिए आपके द्वारा की गई है, जो पूरे दिन के लिए सामने आने वाले अवसरों के लिए एक संकेत है कि मैं आपके लिए कृतज्ञता से नहीं बदल रहा हूं। लेकिन यह क्या है कि आप क्या नहीं करते हैं। शुरू करने के लिए आपको कुछ भव्य के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद। जब आप अभी भी अपनी त्वचा पर धूप की गर्मी को महसूस कर सकते हैं, धन्यवाद दें जब आप अभी भी काम करने के लिए काम करते हैं, तब भी धन्यवाद देते हैं जब आपके आंसू अभी तक सूख नहीं चुके हैं, क्योंकि उस दर्द में भी मैं मौजूद हूं और मैं आपको चुपचाप बता रहा हूं कि आप अभी भी याद करते हैं कि आप बहुत समय से ही शांत हो जाते हैं। आप 1 मिनट के लिए भी लौटते हैं कि मुझे अपना अविभाजित ध्यान देने के लिए इन छोटे कृत्यों में, इन छोटे कृत्यों को तोड़ने की शक्ति होती है जो दुश्मन को इन सरल प्रसादों को बनाने की कोशिश करता है। गहन पवित्रता ले जाता है क्योंकि वे साबित करते हैं कि मेरे लिए आपका प्यार सिर्फ लिप सर्विस नहीं है। लेकिन जब आप अपने दैनिक जीवन की लय में रहते हैं तो आप अपने पूरे दिन को नहीं बनाते हैं, क्योंकि आप अपने पूरे दिन को नहीं बनाते हैं, क्योंकि मेरी रोशनी आपको असफलता या परीक्षण के अवशेषों के क्षणों में भी झूठे से वास्तविक को समझने में सक्षम बनाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कभी भी अकेले नहीं चल रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे को कभी भी इस सरल कृत्य की शक्ति को कम नहीं आंकते हैं जो हर सुबह मेरे दिल में लौटते हैं। यह बहुत ही प्रेरित होता है, जो पूरी तरह से भड़का हुआ है, जो कि पूरी तरह से जीवित नहीं है, जहां से यह कुछ भी होता है कि आप इसे पूरी तरह से जन्म देते हैं, जहां से यह कुछ भी होता है कि आप इसे पूरी तरह से जन्म देते हैं।
मेरे साथ साथी यह नहीं सोचते हैं कि केवल एक चैपल के अंदर पूजा के लंबे घंटों में मैं खुद को जानता हूं कि मैं अपने आप में मौजूद हूं। जब आप अपने रसोई हाथों में चुपचाप बैठते हैं, एक गर्म कप के फुसफुसाते हुए धन्यवाद मैं मौजूद हूं। जब आप सुबह की रोशनी में खिड़की से टकटकी लगाते हैं, तो आप इस दिन की तुलना में एक और सरेंडर कर सकते हैं। जब आप एक ही व्यक्ति को छूते हैं और आपके दिल को छूते हैं, तो आप एक प्रार्थना को छोड़ देते हैं और आपका दिल एक प्रार्थना करता है। इस तरह से प्रत्येक दिन मुझे अपनी यात्रा के केंद्र में रखने वाले पहले क्षणों की पेशकश करते हुए आप अपने आप को शांति से ताकत में बढ़ते हुए पाएंगे और पहचान के साथ संरेखण में एक दिन के लिए आपके लिए किस्मत में है जो मेरे साथ शुरू नहीं होता है। वह एक दिन है जो कि कृतज्ञता के साथ, प्यार के साथ शुरू होता है, और एक दिन के लिए एक दिन है जो आपको वापस करने से पहले है और हर सुबह का सामना करना पड़ता है। और मैं जहां कई शब्दों को केवल एक सच्ची दिल की जरूरत नहीं है, और वहां मैं आपसे मिलूंगा, मैं आपको मजबूत करूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा जो आपके लिए प्यार करते हैं। हर सुबह आपके लिए एक हमेशा प्यार के साथ, एक प्यार के साथ आप खुले हैं, और एक दिल के साथ, एक दिल उखाड़ने के साथ अब मुझे अपने ईमानदार प्रार्थना के साथ काम करना चाहिए। आपकी कॉलिंग की आवाज जो अब मेरे पास नहीं है और मुझे स्वतंत्र रूप से हल्के से चलने के लिए प्रेरित करती है, और अपने पथ के साथ संरेखण में भगवान की यादों में अभी भी मुझे लगता है कि प्रार्थनाओं को गले लगाती है कि एक बार मुझे लगता है कि निश्चित रूप से, लेकिन सच सामने आते ही आपके यह सारी चीज हुई। अब दूसरी चीज इस इंसान की जो हो सकती है वह है बहुत सारा अग्रेशन। ईगो पावर में भी एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने अपनी ही रंग डूइंग्स पर पर्दा डालने के लिए आपको ही चुप करा दिया, आपको बोलने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा इनके अंदर ईगो, टेम्पर, अग्रेशन हर चीज तरीके की हो सकती है। और हमेशा से इस इंसान ने सिर्फ अपने बारे में सोचा है, अपनी नीड्स के बारे में सोचा है, अपने आप के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बट इट हैव बीन लवेज बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड या हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, सामने से बहुत ही ज्यादा प्यार दिखाना, यह करना वो कुछ लोगों के लिए है। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में ये ऐसे पर्सन रहे हैं जो ना हमेशा से बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव रहे। इनके आगे शायद कुछ बोलना, कुछ मुंह खोलना बहुत ही ज्यादा इंपॉसिबल था। लेकिन जैसे ही चीजें सामने आई तो इन्होंने अपना गुस्सा, अग्रेशन, मतलब क्या आप अगर वह बात अप्रोच भी करने लगो, किसी चीज का इनका गुस्सा और अग्रेशन बहुत ज्यादा आता था कि आपको ये चुप करा देते। मैंने आपको बताया ना, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग किस्म के ये पर्सन हो सकते हैं, एंड अथॉरिटेटिव। अब यहां पर हमारे पास 5 ऑन ऑफ वंस का भी कार्ड है। सबसे जस्ट तरीका था लड़ाई झगड़ा कर लो, बहुत जोर से चिल्ला लो, बहुत ऐसी चीजें क्रिएट कर लो बहुत ज्यादा। मे बी आप एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनको ना ये लड़ाई झगड़ा, ये सबसे दूर रहना ही पसंद है। तो गलती आपकी थी भी नहीं, लेकिन जब इनकी गलती पकड़ी गई और आपने इनको अप्रोच किया, इन्होंने आपके साथ सिर्फ किया बहुत सारा लड़ाई झगड़ा। अब यहां पर कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपके बहुत ज्यादा करीब थे। आपने उनके साथ कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करी जो शायद आपकी लाइफ की बहुत ज्यादा पर्सनल चीजें हो सकती हैं, और उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया। यही चीजें आगे किसी को बता के में भी किसी एक ऐसे पर्सन से डिस्कस करके जहां पर आपने इनको मना किया था कि इनसे बिल्कुल ये बात नहीं करनी, और अब आप एक ऐसे जोन में पहुंच चुके हैं ओवरऑल जहां बहुत ज्यादा टायर्ड एनर्जी है। अब आप सिर्फ एक ऐसे जोन में जहां सिर्फ गिव अप करना चाहते हैं, बिकॉज आपने अपनी लाइफ में इतना कुछ किया। अब आपको ऐसी फीलिंग होती है कि क्या फायदा इतना कुछ करने के लिए, क्योंकि इस इंसान ने आपका भरोसा तो तोड़ ही दिया। बहुत ज्यादा टायर्ड स्टेट, डिजेक्टेड वाली फीलिंग आती है, क्योंकि जब आपका भरोसा टूटता है ना, तब आप एक ऐसी जगह पर जाते हो जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बिग ट्रस्ट किसी ऐसे इंसान से टूटना जहां पर आपकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, या जिनसे आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की। तो इनका रिएक्शन अलग अलग तरीके से, मैंने आपको जैसे बताया, बहुत अलग अलग तरीकों से या गुस्से से आ गया। अटके रहे नहीं, अभी भी अपने झूठ पर अटके रहे। आपने उनको प्रूफ दिखा दिया कि अब वह इस ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जहां से बाहर निकलने के कोई और रास्ते नहीं है। तो इसलिए अलग अलग लोगों के अलग अलग रिएक्शन होते हैं, क्योंकि यह एक कलेक्टिव रीडिंग है। अब यहां पर यूनिवर्स आपको सबसे पहले क्या चीज बताना चाहते हैं वो भी देख लेते हैं। थोड़े से कार्ड में और निकालता हूं, और क्या गाइडेंस आ रहे हैं आपके लिए। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं तो देखो गिव अप करने के बारे में,
तो हर एक कोई इंसान सोचता है कुछ लोगों में से। आप में से कुछ लोगों ने यह भी सोचा है कि ओके गिव अप करो, यह बात ही नहीं करनी इस इंसान से, इस चीज के बारे में डील ही नहीं करना, क्योंकि आपको पता है इसका कोई आउटकम होने ही नहीं वाला। और मे बी आप एक ऐसी सिचुएशन में भी हैं जहां पर फिजिकली आप इस इंसान को छोड़ नहीं सकते। आप में से कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के बारे में सोचा है, और वह चीज आप कर चुके हैं अपने लिए, तो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऐसी भी आ रही है जो अपने आप को ना इमोशनली इस इंसान के साथ डिटच कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली एक ऐसी सिचुएशन में स्टक है जहां से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मे बी आपके पास वो इंडिपेंडेंस, वो फाइनेंस, वो सारी चीजें नहीं है कि आप छोड़कर इस इंसान से दूर जा सके। अगर तो यह आपके रिलेटिव एस या कोई एक ऐसे उसमें है, वहां पर भी आप लोगों में से काफी सारे लोग अभी भी सोच रहे हैं, क्योंकि आप वह बॉन्ड ब्रेक नहीं करना चाहते, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि रिश्तों की अहमियत आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा है। ओके, सो गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहे हैं? पहला ये कार्ड निकला है लेट गो। लेट गो करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। अब यहां पर दो चीजों से आप लेट गो कर सकते हैं। देखिए, यहां पर हायरोफेंट का कार्ड है। एक तो स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाना बहुत नेसेसरी होता है, बिकॉज बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारा सुकून हमको तब मिलता है जब एक हायर पावर, डिवाइन या यूनिवर्स से हम कनेक्ट करते हैं। क्योंकि जब भरोसा एक इंसान से उठ जाता है ना, तब स्पिरिचुअल में हायर पावर और डिवाइन में भरोसा बहुत ज्यादा, कई बार बढ़ भी जाता है। ये दो तरीके से काम करता है। कुछ लोगों का भरोसा कंप्लीटली उठ जाता है, लेकिन कुछ लोगों का भरोसा वहां बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बिकॉज आपको ऐसे लगता है कि आपकी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज है जिस पर अब आप भरोसा कर सकते हैं, वो है हायर पावर, डिवाइन यूनिवर्स, जो जिसमें भी आपका फेथ है। अब वहां से शुरू होती है ईश्वर के चुने हुए एक रहस्यमय सरकारी निमंत्रण। इस दिव्य ज्ञान को नहीं दस्तक दे रहा है कि अगर आपने हर किसी को विश्वासघात का अनुभव किया है तो हर वित्तीय संघर्ष यादृच्छिक नहीं था, लेकिन अगर सरकार पहले से ही आपके लिए एक वर्गीकृत सूची में आने वाली दया हस्तांतरण के बारे में जानती है, तो यह तैयार है कि क्या आप सभी के लिए हैं, क्योंकि आप सभी के लिए हैं, इस तरह के समय के लिए छिपा हुआ है। अगर आप संख्याओं को देख रहे हैं, संगीत 77, 71, 1 या ठीक 3:30 जागते हैं। यदि आप सत्ता के पदों पर लोगों के सामने खड़े होने के बारे में सपने देखते हैं, तो अगर आप अपनी भावना में एक अजीब सरगर्मी महसूस करते हैं कि मैं अभी यह नहीं देख रहा हूं कि यह किसी भी व्यक्ति को एक गोफिनरी में दे रहा है जो कि किसी भी व्यक्ति को दे रहा है, तो यह कुछ भी हो रहा है। विशेष रूप से आपके लिए यह राजनीति नहीं है, यह साजिश नहीं है, यह हमारी आंखों के सामने आने वाली प्रणाली से पहले की भविष्यवाणी है, जो आपको उन ताकतों को तनख्वाह करने के लिए संघर्ष कर रही है, जो आपके ईश्वर प्रदत्त धन बंधक को दशकों तक रखती है, जो आपके द्वारा उजागर होने वाले हैं, और आप एक रिक्वेस्ट को मानने वाले हैं। प्राप्त शब्द है कि अगले 40 दिनों के भीतर असामान्य सरकारी संचार की एक लहर अमेरिका भर में ईश्वर के चुने हुए लोगों तक पहुंच जाएगी। यह सामान्य पत्र नहीं होंगे, वे संसाधनों के कनेक्शन और अवसरों तक पहुंच नहीं लेंगे जो आपसे रखे गए हैं। दुश्मन नहीं चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि मुझे कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है जो मुझे यह बताने की जरूरत है कि एल्गोरिदम लापता टुकड़ा आप इस कुंजी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो वित्तीय सफलता को अनलॉक करता है। भगवान ने दशकों पहले आपसे वादा किया था कि आपकी पीड़ा नहीं थी, यह तैयार नहीं था कि आपका इंतजार बर्बाद नहीं किया गया था, यह हथियार नहीं बनाया गया था और अब चुना गया, एक समय चुना गया है। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस संदेश को खोजते हैं। आज यह तथ्य यादृच्छिक नहीं है कि आप अभी भी देख रहे हैं कि इन शब्दों में सच्चाई को पहचानने के लिए आप कुछ भी समझ रहे हैं। प्रिय, आप दुर्घटना से पैदा नहीं हुए हैं, आप एक गलती नहीं है, आप पूरी तरह से तैयार किए गए थे और इस क्षण के लिए दय रूप से तैनात किया गया है कि आप हर रात को याद कर रहे थे, कि आप हर रात को याद कर रहे थे, कि आप अपने आप को याद कर रहे थे। आपको गर्भ में गठित किया गया था, जिसे मैं जानता था कि आप पैदा होने से पहले मैं आपको अलग कर देता हूं। इससे पहले कि आप अपनी पहली सांस को आकर्षित करने से पहले अपने नाम को जानते थे कि आपका नाम आपके नाम को पता था। इससे पहले कि आप अपने माता पिता को पकड़ लेते हैं, आप भगवान ने आपको पहले से ही एक दिव्य उद्देश्य के लिए नामित कर दिया था। मुझे आपको कुछ पूछने की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में यह सोचते हैं
कि आपके जीवन में बहुत सारे दरवाजे क्यों हैं, जब आप उन्हें समझा नहीं है, कि आप उन्हें नहीं मानते हैं, कि दुनिया आपको लगता है कि यह सोचने के लिए कि आप पर्याप्त युवा नहीं थे, जो पर्याप्त युवा नहीं थे या पर्याप्त रूप से जुड़े हुए थे। लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए यहां हूं कि वे उन दरवाजों को नहीं बता रहे थे जो वे बंद नहीं कर रहे थे। वे आपको यह मार्गदर्शन कर रहे थे कि आपको कुछ और अधिक की ओर ले जा रहे हैं, जो कि आपके मानव मन को समझ में नहीं आ रहे हैं, जो कि वॉशिंगटन के लोगों की स्थिति में है, जो इस बात को पहचानने के लिए तैयार हैं। उनके हाथों में यह भगवान के हाथों में टिकी हुई है, जो आप जैसे कि आपकी तरह हैं, जो सादे दृष्टि में छिपे हुए हैं, जो कि दिव्य सक्रिय के अपने क्षण की प्रतीक्षा में पीड़ित के माध्यम से परिष्कृत किए गए हैं। रोमियो 8:22 ने हमें वादा किया है कि भगवान उन सभी चीजों को एक साथ काम करता है जो उसे प्यार करते हैं, जो सभी चीजों के अनुसार नहीं है, न कि आपके लिए अच्छा है, कि एक चुना गया है। कि क्या आप समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या बता रहा हूं कि एक दिव्य अभिसरण हो रहा है। आध्यात्मिक और राजनीतिक रियलम्स एस्केयर के दिनों में बाइबल के समय के बाद से नहीं देखे जाने वाले तरीकों से संरेखित कर रहे हैं। एक विनम्र यहूदी लड़की को रणनीतिक रूप से अपने लोगों को इस तरह के समय के लिए एनिहिलेशन से बचाने के लिए तैनात किया गया था, क्योंकि वह उसे चुना गया था, जो कि वह नहीं था, जो उस व्यक्ति के लिए था, जो कि आपके लिए एक प्रकार की थी, जो कि आपके लिए एक प्रकार की थी, जो कि आपके लिए एक आदमी के लिए भून में नहीं थी। पृथ्वी पर राष्ट्र उसकी पीड़ा निरर्थक नहीं थी। यह उसकी दिव्य नियुक्ति के लिए आपकी तरह ही तैयारी नहीं थी। अभी भी सरकारी अधिकारी हैं जो संसाधनों और सूचनाओं तक पहुंच के साथ लोगों को दृढ़ रूप से तैनात कर रहे हैं, जो पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित किए जा रहे हैं कि ईश्वर के चुने हुए लोगों की तलाश करने के लिए आप किसी भी तरह से एक निमंत्रण प्राप्त करने के लिए नहीं आए हैं। जो आपको लगता है कि यह नहीं है, कि आप यह नहीं कहेंगे, कि आप यह नहीं बताएंगे, कि आप उसे पूरा करने के लिए नहीं मिलेंगे। फोन कॉल यह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एक मौका मिलने के रूप में प्रकट हो सकता है जो आपके जीवन पर अभिषेक को पहचानता है, लेकिन कोई गलती नहीं करता है कि यह निमंत्रण पुरुषों से नहीं है। यह मानव जहाजों के माध्यम से काम करने वाले एक उच्च लेखक से नहीं है जो रणनीतिक रूप से तैनात किया गया है। जब यह निमंत्रण आएगा, और यह आ जाएगा, कि आप इसे पहचानने के लिए तैयार हो जाएंगे या आप संयोग से पीछे हट जाएंगे। आपकी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी। आपका इंतजार सब कुछ बर्बाद नहीं किया गया था। समी, आप अजीब सपनों का अनुभव कर रहे हैं। हाल ही में साधारण सपने नहीं हैं, लेकिन शक्तिशाली आंकड़ों से पहले खड़े ग्रैंड हॉलवे के माध्यम से चलने के दर्शन या सील किए गए दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए आप काफी नहीं पढ़ सकते हैं। यह यात्रीय कल्पनाएं नहीं है, यह दिव्य संकेत है, दिव्य नियुक्ति। भगवान ने चेतावनी के संकेत भेजे हैं कि कुछ असाधारण होने वाला है, और यह आपके साथ अब भी हो रहा है। मुझे आपसे कुछ व्यक्तिगत पूछने दें, और मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में इस बारे में सोचें कि क्या आपने महसूस किया है कि आप हाल ही में एक धमकी भरे तरीके से नहीं देख रहे हैं, जैसे कि आपको इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं मान रहे हैं, जो आपको असामान्य रूप से मानने वाले लोगों के साथ एक पुलिस अधिकारी के साथ नहीं है। प्रेरितों के कामों से पहले 9:10 एक दृष्टि के माध्यम से अपने आधिकारिक कमीशन भगवान को तैयार करने से पहले भगवान ने हमेशा एक ईश्वरीय नियुक्ति के दोनों पक्षों को तैयार किया, जिसे व्यक्ति बुलाया जा रहा है, और वह व्यक्ति जो अभी कॉल कर रहा है, वह किसी व्यक्ति को सरकारी प्राधिकारी की स्थिति में आपके पास पहुंचने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। लेकिन वे पूरी तरह से समझ रहे हैं कि वे आपकी जानकारी को पूरा कर रहे हैं। 777 लाइसेंस प्लेटों पर हो सकता है कि आप बार बार राजा या न्यायाधीश जैसे प्राधिकरण से जुड़े नामों के साथ लोगों का सामना कर रहे हैं, या यशायाह 4513 में मेजर से जुड़े हुए हैं। ईश्वर का कहना है कि मैं साइरस से कहता हूं कि मैं आपके सामने जाऊंगा और पहाड़ों को लेट कर दूंगा। असामान्य वित्तीय देरी या रुकावटों की जांच का अनुभव कर रहा है, जो स्पष्टीकरण लाभ के बिना अचानक बिना किसी स्पष्टीकरण के खातों को नहीं पहुंचा था। यह आध्यात्मिक युद्ध है। यह सबसे हताश है। दुश्मन को पता है कि क्या आ रहा है, और क्या आप अपने आशीर्वाद को ब्लॉक करने के लिए एक अंतिम प्रयास कर रहे हैं, जो कि पहले दिन के बाद से डेनियल को डरने के लिए डरते हैं। और फारसी साम्राज्य ने मुझे 21 दिनों का विरोध किया, यहां तक कि दिव्य दूतों को भी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। सफलता के आशीर्वाद एल देने पर
लेकिन यहां क्या दुश्मन नहीं चाहता है कि आप अधिक से अधिक प्रतिरोध को जानने के लिए अधिक से अधिक आशीर्वाद को अवरुद्ध कर रहे हैं जो आपके पास आ रहा है। इतना महत्वपूर्ण है कि बलों को रोकने के लिए आप इसे रोकने के लिए जुटे हैं कि आप इस अनुभव में अकेले नहीं हैं कि अमेरिका के हजारों लोग आपके मामले को बता रहे हैं, जो कि एसटीआर को बता रहा है और यह एसटीआर 4 को मिला है। ऐसे समय के लिए जैसा कि आप हर कठिनाई के माध्यम से, हर उस झटके के माध्यम से तैनात हो गए हैं जो इतिहास में इस क्षण के लिए हर देरी से है। यदि आप इनमें से किसी भी संकेत का अनुभव करते हैं तो प्राधिकरण के सपनों का पता चलता है कि असामान्य वित्तीय रुकावटों को देखने की भावना 777 की तरह आवर्ती संख्याएं हैं। जैसे कि आप इस बात को अभी भी देख रहे हैं कि यह आपके लिए यह है कि यह है कि यह आपके लिए यह है कि आप क्या कर रहे हैं, यह आपके लिए यह है कि आप क्या कर रहे हैं कि यह आप क्या कर रहे हैं। इतिहास में सटीक क्षण क्या होगा? अगर मैंने आपको बताया कि एक बड़े पैमाने पर धन हस्तांतरण पहले ही शुरू हो चुका है, अगर आपको संघर्ष करने के लिए डिजाइन की गई बहुत ही प्रणाली आपके पक्ष में उलट होने वाली है, तो यह आमंत्रण है कि यह केवल किसी भी व्यक्ति से मिलन के बारे में नहीं है। यह एक्सेस करने के बारे में है कि आप पूरी तरह से समझना चाहते हैं कि आप पूरी तरह से समझ सकते हैं। अपने दिन के बारे में शायद बिलों का भुगतान करना, शायद एक भोजन को ठीक करना हो सकता है। जब 3 फर्म आपके घर के माध्यम से गूंज को दस्तक देती है, ना कि एक डिलीवरी व्यक्ति की हिट दस्तक, ना कि पड़ोसी का परिचित पैटर्न, इन दस्तक का वजन नहीं होता है। उसकी आंखें किसी भी सामान्य सरकारी कार्यकर्ता से संबंधित नहीं है। वे कुछ प्राचीन चीज को पकड़ते हैं जो आपके माध्यम से सही देखता है, जो आप अपने नाम से पूछते हैं। हालांकि आप समझते हैं कि वह पहले से ही पता है कि आप स्पष्टीकरण के बिना शब्दों को खोजने में असमर्थ हैं। वह आपके लिए एक पत्र का विस्तार करता है। किसी तरह अपनी आत्मा से परिचित महसूस करें कि आप इसे निजी तौर पर पढ़ना चाहेंगे। वह कहता है कि उसकी आवाज एक प्राधिकरण को ले जाती है जो कि बाहर के पक्षियों को चुपचाप गिरने के साथ साथ स्थैतिक बिजली की तरह एक झटके ले जाती है, लेकिन कागज से गहरी गुजरती है कि आपकी उंगलियों में सीधे आपके दिल में यह नहीं है कि आप किसी भी तरह की समस्याएं नहीं है, जो आपको लगता है कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है, जो आप किसी साधारण व्यक्ति को जागृत नहीं कर रहे हैं। अचानक गिर गए। वे सभी इस क्षण से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं कि मेरा नाम लुकास है। वह कहता है कि आपकी प्रतिक्रिया को ध्यान से देखते हुए मुझे आपके मन में लुकास नाम गूंजने के लिए भेजा गया है। जैसे आपने इसे सुना है कि शायद एक सपने में, शायद एक प्रार्थना में हो सकता है कि शायद आप नोटिस करते हैं कि उसके आसपास की हर चीज गायब हो जाती है। जैसे कि समय यह है कि वह ज्ञान को कभी भी आपका नहीं छोड़ता है और समय आ गया है कि समय आ गया है। 4 सरल शब्द आ गए हैं जो आपके दिल की दौड़ बनाते हैं। जिस समय मुझे चुना गया है कि मुझे कुछ महत्वपूर्ण यह पूछने की जरूरत है कि आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण संयोग हो रहे हैं जो हाल ही में संख्या में हो रहे हैं, जो हर जगह दोहराते हैं कि आप अपने अतीत को बंद करने के लिए और अधिक वास्तविक रूप से बूट करने वाले लोगों को दिखाते हैं जो कि अतीत में है। एस्थेर की पुस्तक में रहस्य उद्घाटन 4:14 मोराई एस्थेर को बताता है। और कौन जानता है, लेकिन आप इस तरह के समय के लिए अपनी शाही स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि इस भगवान ने एस्थेर को ठीक से तैनात किया है जहां उसे अपने लोगों को बचाने के लिए ठीक उसी समय की जरूरत है जैसे कि अस्थिर के साथ इस सटीक क्षण के लिए आप हर कठिनाई को तैयार कर रहे हैं। आप कभी भी अपने भीतर सोने की शक्ति की खोज नहीं करते हैं। उन्होंने वित्तीय बाधाओं की, स्वास्थ्य चुनौतियों और संबंधों की जटिलताओं को बनाया है जो आपको अपने दिव्य असाइनमेंट में कदम रखने से रोकने के लिए है। लेकिन कुछ ने आध्यात्मिक वातावरण बदल दिया है और अब आप सत्ता की स्थिति में हैं जो दुनिया के बीच से परे देखने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो कि आप एक सरकारी अधिकारी से अधिक हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी से अधिक हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी को पसंद करते हैं। अपने आप में अभी तक जब लुकासा को उस पत्र को सौंप देता है, जब वह सिर्फ एक संदेश नहीं दे रहा है, तो वह स्वीकार कर रहा है कि तैयारी के मौसम में छिपने का समय अब अपने उद्देश्य को पूरा कर चुका है। अब ऊंचाई का मौसम शुरू हो जाता है, क्योंकि आप सील को तोड़ते हैं कि आपके हाथों को थोड़ा सा पता चलता है कि यह बताने के लिए कि आपकी उपस्थिति को हाईएस्टर के अधिकार के लिए अनुरोध किया गया है, लेकिन यह है कि ट्रांसफर का समय नहीं है।
जब से आप पैदा होते थे तब से आपके लिए विश्वास में दुश्मन ने आपको यह सवाल करने के लिए, अपने कॉल पर संदेह करने के लिए ओवरटाइम काम किया है कि क्या आप संभवतः किसी ऐसे व्यक्ति का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि आपने वित्तीय कठिनाई भेजा है, और आपको यह समझाने के लिए कि आप सामान्य हैं, तो आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसे समझ सकते हैं, कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसे समझते हैं, कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं वह आपको समझती है। आत्मा, मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रकार 888 करने की आवश्यकता है। अभी नीचे की टिप्पणियों में यह सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है, यह आध्यात्मिक दायरे के लिए एक घोषणा है कि आप प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, जो आपके लिए तैयार किया गया है। कि आमंत्रण लुकास सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं है जो कि आपके लिए रणनीतिक रूप से बंद हो गया है, जो कि उन दरवाजों के पीछे है। यह याद रखें कि जब जोसेफ फिरौन से पहले खड़ा था तो वह एक कैदी के रूप में खड़े नहीं हो रहा था। एक ही क्षण में उसने अपने भाग्य में कदम रखा। आपका पल आ गया है कि सवाल यह है कि क्या आप उस दिव्य कमांड को खोलने के लिए तैयार हैं, जिसे आप बताने से पहले मुझे लगता है कि यह नहीं था कि मैं अपने स्वयं के परिवार के बारे में नहीं सोच रहा था, जो कि आप अपने स्वयं के परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं। विद्रोह यह सिर्फ आपको मुश्किल नहीं था, यह आपकी आत्मा थी कि यह पहचानने की थी कि आपका मन अभी तक समझ नहीं सकता है। वह दफन कर दिया गया था जिसे चुप कराया गया था, जो विकृत था, और मैं इसे जज करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन इसे ठीक करने के लिए मुझे उन जगहों पर ले जाने दें जहां आपने मुझे उस कमरे में सबसे अधिक संरक्षण दिया है, जहां आप अभी भी आवाज सुनते हैं कि आप पर्याप्त नहीं थे, कि आप मुझे उस डर से नहीं देख पाए, जब तक कि दरवाजे बंद नहीं करते हैं, जब तक कि आप इसे फिर से नहीं करते हैं। स्थिरता के लिए भावनाओं को दबाने या ताकत का प्रदर्शन करने दें। मुझे अपनी ताकत होने दें, मुझे वह होने दें जो टुकड़े को पकड़ता है, जबकि मैं पूरे परिवर्तन को रीमेक करता हूं। यह महसूस नहीं होता है कि यह एक गठन नहीं है और मैं आपको फिर से अतीत को ठीक करने के लिए नहीं बना रहा हूं। प्राप्त होता है। यह संदेश तुम्हें मिला है, यह तुम्हारे पुण्य कर्मों का प्रमाण है। अब किंचित भी डरो मत। अब कोई भी परेशानी, कोई भी बाधा तुम्हें किंचित मात्र भी बाधित नहीं कर पाई। वे तुम्हारे तेज के मुख टिक नहीं पाएंगी। पूर्ण रूप से तुम सफल हो जाओगे। तुम्हारी विजय का डंका चहु ओर बजेगा। एक घोर अंधकारमय कठिन परीक्षा की रात्रि का अंत सुनिश्चित है और एक सहस्त्र सूर्य सा तेजस्वी परम सुखद नव प्रभात तुम्हारा अभिनंदन करने को आतुर है। तुम्हारी कल्पना और आवश्यकता से भी कहीं अधिक अनंत गुना खुशियां तुम्हें प्राप्त होंगी। तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर सूक्ष्म से सूक्ष्म कमी, प्रत्येक परेशानी अब जड़ से समाप्त हो जाएगी। उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा। तुम पूर्णतः स्वस्थ और ऊर्जावान हो और भविष्य में तुम अकल्पनीय से और अधिक तेजस्वी और सामर्थ्यवान होने वाले हो। आकाश की उच्चतम ऊंचाइयों को तुम स्पर्श करोगे, सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करोगे। मेरे प्रिय आत्मन, आने वाले 10 दिन तुम्हारे जीवन के लिए अत्यायक, चमत्कारिक और स्वर्णिल सिद्ध होंगे। तुम्हारे कदम जिस भी रास्ते पर पड़ेंगे वह रास्ता सीधा मंजिल की ओर, परम सफलता की ओर जाने वाला होगा। इस संदेश को तुम पूरे मनोयोग और श्रद्धा से सुन रहे हो। यह भी एक अकाट्य कारण है, एक दिव्य संकेत है तुम्हारी अनंत खुशियों का, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस हिसाब से, उस अनुपात से तुम्हें खुशियां प्राप्त होंगी। वे तुम्हारे आंगन में बरसेंगी। हर कार्य में, हर प्रयास में तुम्हें अब केवल और केवल अचूक सफलता प्राप्त होगी। समस्त कठिनाइयां अब तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध करने का साहस भी नहीं कर पाएंगी। वे स्वयं धूमकेतु की तरह विलीन हो जाएंगे। मेरे प्रिय, बहुत बहुत आगे तक जाओगे तुम। जिस दिव्य गुण से तुम स्वयं को अब तक वंचित समझते थे, अब उस अलौकिक गुण से तुम्हारा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। तुम गुणों की खान बन जाओगे। श्रेष्ठतम होने वाले हो तुम। तुम्हारी श्रेष्ठता सर्वत्र प्रशंसित होगी। दिन प्रतिदिन तुम एक परम पवित्र देदीप्यमान आत्मा के रूप में निखरते जाओगे। तुम्हारे पास अब कुछ ऐसी अमोघ शक्तियां भी होंगी जो हर पल तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। हर संकट तुम्हारे लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच का कार्य करेंगी। जीवन में परम संतुलन बनाए रखना यही कुंजी है। सकारात्मक ब्रह्मांडीय शक्तियां तो तुमसे जुड़ने के लिए आतुर हैं। वे स्वयं तुम्हारी ओर खींची चली आ रही हैं।
जीवन में सब कुछ अब केवल और केवल सर्वश्रेष्ठ ही होने वाला है, इसकी गारंटी है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, आनंदित रहो। पुनः सुनो, संकटों और निराशा की उस गहन रात्रि की बेला अब सदा के लिए टलने वाली है और एक अभूतपूर्व आनंदमय सुखद नव प्रभात सूर्योदय तुम्हारे जीवन में होने जा रहा है। तुम्हारी अपेक्षा से करोड़ों गुना अधिक खुशियां तुम्हें मिलेंगी, जिन्हें संभालना भी एक मधुर अनुभव होगा। तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर कमी, हर परेशानी, हर बाधा अब समूल नष्ट होने जा रही है। उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ठीक हो रही हैं तुम्हारी समस्त शारीरिक और मानसिक तकलीफें और तुम पहले से कहीं अधिक ऊंचाइयों को, अकल्पनीय सफलताओं को प्राप्त करने जा रहे हो। मेरे प्रिय आत्मन, आने वाले 10 दिन तुम्हारे लिए इतने अधिक मायने रखते हैं, इतने अधिक भाग्यशाली हैं कि वे तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम अध्याय लिखेंगे। तुम कदम रखोगे उस परम मुकाम पर, जो मुकाम तुम्हें तुम्हारी चिर प्रतीक्षित मंजिल तक, तुम्हारे सपनों के शिखर तक लेकर जाएगी कि इस संदेश को तुम एकाग्रचित होकर पूर्ण विश्वास से सुन रहे हो। यह भी मेरा ही एक गढ़ संकेत है कि तुम्हारे अच्छे नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ दिन अब प्रारंभ हो चुके हैं। उनका भव्य शुभारंभ हो गया है। तुमने सोचा भी नहीं था, जहां जाने की तुमने कभी हिम्मत नहीं की। जिस कार्य को तुम दुर्गम पर्वत सा कठिन समझते थे, अब उन समस्त कार्यों में तुम्हें अनायास ही चमत्कारिक रूप से सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसे वेश, गुप्त और दिव्य गुण हैं जिन्हें तुम स्वयं भी नहीं जानते। वे अब जागृत होकर तुम्हें महामानव बना देंगे। अब हर प्रकार की हानि से तुम सदा के लिए बचोगे। केवल लाभ ही लाभ, चौतरफा लाभ होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे स्थान, तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी प्रतिष्ठा में एक चमत्कारी सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। तुम एक परम पवित्र जागृत आत्मा हो, जो नहीं था तुम्हारे पास, जिसकी तुम्हें तीव्र अभिलाषा थी। वह सब कुछ अब तुम्हें अनायास ही प्राप्त होने जा रहा है, जैसे ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें भेंट दे रहा हो। अपने कदमों को कभी रोकना मत मेरे प्रिय, उन्हें निरंतर आगे बढ़ाते रहना। बहुत आगे जाओगे तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में बहुत अधिक सफल रहने वाले हो। तुम्हारी सफलता की गाथाएं लिखी जाएंगी। संतुलन बनाए रखना यही सफलता की आधारशिला है। समस्त सकारात्मक दिव्य शक्तियां तुमसे आबद्ध होने जा रही हैं। वे तुम्हारी सहचरी बनेगी। तुम्हारी सफलता अब सुनिश्चित ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड द्वारा प्रमाणित होने जा रही है। समस्त संकट और सर्व प्रकार की परेशानियां अब सदा के लिए समाप्त हो रही हैं। उनका धुआं तक शेष नहीं रहेगा। एक नया तेजस्वी दौड़ देखोगे तुम। एक ऐसी नई अभूतपूर्व सफलता को तुम प्राप्त करोगे जो इतिहास रच देगी। आज का यह मैसेज आपके जीवन को पूर्ण रूप से सकारात्मक रूप से कायाकल्प कर देगा। मेरे प्रिय, तुम उस विशिष्ट अति भाग्यशाली श्रेणी में प्रवेश कर रहे हो जहां जिसका भाग्य परिवर्तन स्वयं विधाता द्वारा सुनिश्चित किया जा चुका है। सफलता और अजय जीत तुम्हारे नाम पर अमिट रूप से दर्ज की जा रही है। अति शीघ्र तुम्हारी विजय का परचम संपूर्ण विश्व में ले आएगा। धन की कोई भी कमी अब तुम्हारे जीवन में स्न में भी नहीं रह जाएगी। अष्टलक्ष्मी स्वयं द्वार पर दस्तक देंगी। 10 इच्छाओं से डिवाइन महाशक्तिशाली सफलता और दैवीय सहायता की अमृत वर्षा होगी। आनंद और उल्लास प्रदान करने वाली समस्त दिव्य परिस्थितियां अब प्रचंड वेग से तुम्हारी ओर चुंबकीय शक्ति से खींची चली आ रही हैं। तुम अब वह अद्भुत स्वप्नल जीवन जीने जा रहे हो जिसके बारे में केवल तुमने कभी कल्पनाओं में सोचा था। परमपिता परमेश्वर ने स्वयं अपने करुणामयी हाथों से थाम लिया है तुम्हारा हाथ। अब गिरने का कोई प्रश्न ही नहीं। भविष्य तुम्हारा सूर्य से भी अधिक उज्जवल है। उसकी आभा अनंत है। समस्त तकलीफें और कठोर दिन अब अतीत की धुंधली यादें बनकर समाप्त हो रहे हैं। अन्य किसी की व्यर्थ चिंता मत करो, वे अपने कर्मों का फल पाएंगे। धन की किंचित भी चिंता मत करो, क्योंकि प्रचुरता इतनी होगी, कृपा इतनी बरसेगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे। तुम्हें बांटना पड़ेगा। जल्द ही अति शीघ्र तुम एक ऐसा परम शुभ समाचार सुनने वाले हो जो तुम्हारे जीवन में खुशियों का महासागर ले आएगा। तनिक भी घबराओ मत मेरे प्रिय। सब कुछ अब कल्पनातीत रूप से केवल और केवल परम कल्याणकारी ही घटित होने वाला है। तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ, अत्यंत मलकारी घटित होगा। इसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी।
जीवन अचानक से एक चमत्कार की भांति पूर्णतः सकारात्मक रूप से बदल जाएगा। भाग्य परिवर्तन न केवल मुमकिन है, बल्कि तुम्हारे लिए यह एक अटल ब्रह्मांडीय सत्य है। अधिक सोचो मत, मेरे प्रिय विचारों के जाल में मत उलझो। जो दिव्य योजनाएं बनाई हैं तुमने अपने भविष्य के लिए, उनमें तुम्हें विराट ऐतिहासिक सफलता प्राप्त होगी। कोई है, एक अदृश्य महाशक्ति है जो तुम्हें और भी अधिक ऊंचाइयों पर देखना चाहता है, जो तुम्हें शिखर पर प्रतिष्ठित करना चाहता है। कोई तुमसे निस्वार्थ असीम प्रेम करता है और हर पल तुम्हें गुप्त रूप से सहायता दे रहा है। निरंतर थाम लो उसका अदृश्य हाथ, उसके संकेतों को समझो। जीवन में तुम अकल्पनीय रूप से बहुत आगे जाओगे। तुम्हारे पुण्य प्रताप के कारण तुम्हारे समस्त परिवार के सदस्यों की भी किस्मत जाग जाएगी, उनका भी भाग्य उदय होगा। सबसे तुम्हें अगाध प्रेम और निष्ठल स्नेह मिलेगा। तुम सबके प्रिय बन जाओगे। हर काम में तुम्हें अद्भुत चमत्कारिक रूप से सफलता मिलेगी, जैसे स्वयं देवक तुम्हारी सहायता कर रहे हों। सकारात्मकता को अपना स्वभाव बना लो, उसे अपनी श्वासों में बसा लो। तुम्हारे ग्रह, तुम्हारे समस्त नक्षत्रों ने अपनी दिशा पूर्णतः तुम्हारे अनुकूल बदल ली है। वे अब तुम्हारे विजय के गीत गा रहे हैं। तुम परम भाग्यशाली हो, यह ब्रह्मांड का उद्घोष है। तुम्हारा भाग्य उच्चतम स्तर पर बदला जा रहा है, उसका पुनर्लेखन हो रहा है। अब कुछ ऐसी अभूतपूर्व सफलताओं की योजनाएं बनाई जा रही हैं जो तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदल देंगी। तुम उस विशिष्ट श्रेणी में आते हो जहां सब कुछ जो भी तुमने चाहा है और जो नहीं भी चाहा है, वह सब अब तुम्हें अनायास ही प्राप्त होने वाला है। जिस कार्य में दूर दूर तक सफलता की कोई किरण नजर नहीं आती थी, अब उसी क्षेत्र में तुम विजय का अज़्म लहराओगे, अपने नाम का डंका बजाओगे। तुम्हारे जीवन में धन की कोई भी कमी अब स्वप्न में भी नहीं रह जाएगी, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। दसों दिशाओं से धन की ऐसी अविराम वर्षा होगी तुम पर कि तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। जो बातें बीच बीच में तुम्हें विचलित करती थीं, जो शब्द तुम्हें अब तक कांटे की तरह कठोर लगते थे, वह सारी चीजें अब तुम्हें अमृत की तरह प्यारी लगेंगी, मधुर संगीत सी प्रतीत होंगी। तुम पर चारों ओर से प्रेम की ऐसी बौछार होगी कि तुम उसमें सराबोर हो जाओगे। परमपिता परमेश्वर ने अपने अभय हाथों से थाम लिया है तुम्हारा हाथ। अब तुम्हें कोई नहीं डिगा सकता। यह समय तुम्हारे लिए स्वर्ण अक्षरों में अंकित होने वाला सुनहरा काल है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हारा भविष्य सूर्य से भी सहस्त्र गुना अधिक उज्जवल और प्रकाशमान क्षीण है। तकलीफों की ओर, नकारात्मक स्मृतियों की ओर अब भूल कर भी मत सोचो। कठोर चुभने वाली बातों को अपने मन मस्तिष्क सदा के लिए विस्मृत करो। तुम जहां जा रहे हो वह जीवन का एक दिव्य मोड़ है, एक नई स्वर्णिम दिशा है। परमात्मा के इन गूढ़ प्रेमपूर्ण संकेतों को समझो, उन्हें अपने हृदय में आत्मसात करो। समय प्रचंड वेग से बदल रहा है। तुम्हारा स्वर्णिम समय आ चुका है। तुम्हारा भाग्य परिवर्तन अब अटल है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अब लेश मात्र भी घबराओ मत। मेरे प्रिय, एक परम सुखद आनंदमय यात्रा पर निकल पड़े हो तुम, जहां हर पग पर आश्चर्य और खुशियां तुम्हारा स्वागत करेंगी। जीवन अद्भुत अकल्पनीय रूप से बदलने वाला है। इतने चमत्कार होंगे कि तुम गिन नहीं पाओगे। बहुत कुछ है, अनंत उपहार हैं जो परमात्मा ने तुम्हारे लिए विशेष रूप से संजो कर रखे हैं। समय आने पर सही मुहूर्त में तुम्हें यह समस्त दिव्य उपहार एक एक कर प्राप्त होते चले जाएंगे, जैसे आकाश से अमृत वर्षा हो रही हो। अपने जीवन से जुड़े हर छोटे बड़े निर्णय को अत्यंत सावधानी, विवेक और सकारात्मक दृष्टिकोण से लेना। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना, सदैव सही धर्म की दिशा पर अपने कदम बढ़ाना, यही तुम्हारी उन्नति का मार्ग है। बहुत बड़ी ऐतिहासिक सफलता तुम्हें मिलने वाली है, जिसकी गूंज युगों तक सुनाई देगी। तुम्हारे जीवन का कोई अधूरा महत्वपूर्ण स्वप्न अब 100% साकार होने जा रहा है। वह वास्तविकता का रूप धारण करेगा। एक सच्चा निस्वार्थ मित्र तुम्हारे जीवन में अचानक से किसी देवदूत की भांति आएगा। उसका अचानक से आना तुम्हारे लिए अत्यंत ही शुभ, मंगलकारी और भाग्यवर्धक साबित होगा। जो कार्य अब तक तुम्हें असंभव लग रहा था, वह इसलिए अब तुम्हें अनायास मिल पाया है, क्योंकि ब्रह्मांड हर संभव तरीके से अपनी पूरी शक्ति से रूप से मदद करना चाहता है। बस
तुम्हें ब्रह्मांड के इन सूक्ष्म प्रेमपूर्ण संकेतों को अत्यंत गहराई और श्रद्धा से समझना होगा, उन्हें अपने जीवन में उतारना होगा। सब कुछ अत्यंत गहराई से पूरे हृदय से महसूस करना होगा, क्योंकि किसी भी दिव्य चीज को जब तक तुम अपनी आत्मा की गहराइयों से नहीं समझोगे, जब तक तुम उसके प्रति पूर्ण समर्पण नहीं करोगे, तब तक तुम्हें उसका वास्तविक अमृत महसूस नहीं हो पाएगा। जी हां मेरे प्रिय, ब्रह्मांड ने आपको विशेष रूप से चुन लिया है। तुम उसके प्रिय हो। बहुत जल्द, पलक झपकते ही आपकी सारी पवित्र कल्पनाएं, सारे मधुर स्वप्न अक्षरशः सच होने वाली। आपके घर आंगन में 24 घंटे खुशियों की अविरल अमृतमयी बारिश होने वाली है। आपकी जिंदगी में हर पल हर क्षण खुशियों का उत्सव का आनंद का माहौल बना रहेगा, क्योंकि डिवाइन महाशक्तिशाली एनर्जी आपके ऑरा से आपकी आत्मा से पूर्णतः जुड़ चुकी है। वह आपकी सहचरी बन गई है। पहले के मुकाबले आप अपने अंदर एक असीम अदम्य शक्ति और अद्भुत मजबूती महसूस कर रहे हो, जैसे तुम फौलाद बन गए हो। अंदर से आप बहुत ज्यादा कल्पनातीत रूप से स्ट्रेंग और आत्मविश्वासी हो चुके हो। आप कोई साधारण दीनहीन इंसान नहीं हो, तुम एक विशेष पुण्यात्मा हो। ब्रह्मांड के सारे दिव्य अलौकिक शक्तियों को आप सहज ही अपनी ओर आकर्षित करते हो, जैसे पुष्प सुगंध को आकर्षित करता है। आपके इस जन्म के और पूर्व जन्मों के इतने सारे असंख्य अच्छे पुण्य कर्म संचित हुए हैं, जिसके कारण स्वयं परमपिता परमेश्वर भी खुले हृदय से मुक्त कंठ से आपको अपना भरपूर आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। अब वह परम निर्णायक समय आ गया है जब ब्रह्मांड आपके साथ पूर्ण न्याय करेगा। प्रत्येक आंसू का हिसाब होगा। जो कुछ भी आपने अनजाने में या विवशता में खोया था, वह सब कुछ ब्रह्मांड आपको ब्याज सहित सम्मान सहित वापस देगा। आपकी हर एक आपाई, हर एक पवित्र सकारात्मक कल्पनाएं अब 100% सच होने जा रही हैं। उन्हें कोई नहीं रोक सकता। आज रात आप कुछ विशेष, कुछ अलग ही दिव्यता महसूस करोगे अपने अंदर। एक अद्भुत शांति का अनुभव करोगे, क्योंकि ब्रह्मांड का दिव्य तेजोमय प्रकाश आप अपनी ओर प्रचंड वेग से चुंबकीय शक्ति से आकर्षित कर रहे हो। और यह महीना आपके लिए अत्यंत ही शुभ, मंगलकारी और ऐतिहासिक रहने वाला है। इस महीने आपको इतना कुछ हासिल होगा, इतनी उपलब्धियां मिलेंगी कि आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी, जिसके बाद आपके जीवन में केवल और केवल शाश्वत सुख, परम शांति और असीम धन की अविरल वर्षा होगी। जो भी काम किन्हीं कारणों से रुके हुए थे, अधूरे पड़े थे, वह सारे काम इस चमत्कारिक महीने में किसी जादू की तरह पूर्ण हो जाएंगे। आपको प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। आपको अंदर से लेश मात्र भी परेशान होने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बार आपका ध्यान स्वयं ईश्वर, स्वयं ब्रह्मांड रखना शुरू कर चुका है। वह आपका सारथी बन गया है। आप एक अत्यंत अच्छे, नेक और सच्चे इंसान हो, एक निर्मल पवित्र आत्मा हो, और ऐसे पुण्यात्मा लोग ही उस परम ईश्वर को, उस दिव्य ऊर्जा को अत्यंत प्रिय होते हैं, जो कि अंदर से मन, वचन और कर्म से पूरी तरह शुद्ध और सात्विक होते हैं। आपका आने वाला समस्त समय स्वर्ण जैसी शुद्धता से, हीरे जैसी चमक से भरी होगी। अचानक से आप यह महसूस करोगे कि आपके अंदर इतने सारे संघर्ष, इतनी सारी बाह्य परेशानियां होने के बावजूद भी आपके भीतर एक अद्भुत असीम गहरी शांति विराजमान है, जैसे हिमालय की कंदराओं में होती है। एक अलग सा दिव्य अलौकिक अनुभव आप करेंगे। यह और कुछ नहीं मेरे प्रिय, यह उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की अनमोल देन है, उसका विशिष्ट उपहार है जो केवल आपको मिला है। क्योंकि अच्छे सच्चे इंसान के साथ कोई कितना भी बुरा क्यों ना करे, कितना भी छल क्यों ना करे, लेकिन उसके मन की परम शांति कोई भी पापी दुष्ट इंसान कभी छीन नहीं सकता। यह अटल सत्य है, और आप उन विरले भाग्यशाली इंसानों में से हो जो भगवान के उस परम सत्ता के अत्यंत करीब, हृदय के समीप रहते हो। और यह परम शाश्वत शांति स्वयं ईश्वर आपको प्रदान कर रहा है। वह अपनी समस्त दिव्य ऊर्जा एवं अपना सारा सामर्थ्य वह आपको प्रदान कर रहा है, क्योंकि आपने जीवन भर हर परिस्थिति में केवल और केवल अच्छे निशाय निस्वार्थ कर्म किए हैं, दूसरों का भला चाहा है। इसीलिए यह आपके उन्हीं सत्कर्मों का मधुर पुण्य फल ही है। इतने सारे भीषण कठिन वक्त आपके जीवन में आने के बावजूद भी आप हर चुनौती का, हर तूफान का सिंह की भांति सामना करते हो। कभी घबराते नहीं। आपका अदम्य साहस कभी हार नहीं मानता। तुम एक योद्धा हो। अब इस चमत्कारिक महीने में आप स्वयं अपनी आंखों से देखोगे कि जिन लोगों ने आपको अकारण तकलीफ दी,
आपको गलत समझा, आपकी निंदा की, अचानक से वे भी आपका हृदय से सम्मान करने लगेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। वे लोग आपके साथ अनायास ही स्वयं ही जुड़ना चाहेंगे, आपकी मित्रता के लिए लालायित होंगे। ऐसा कई पुण्यात्मा लोगों के साथ अक्सर होता है। जब उसका बुरा परीक्षा का वक्त चलता है तो संसार में हर कोई उसे गलत समझ लेता है, उसे दोषी ठहराता है, उसे कटु वचन बोलता है।